कहानी शुरू होती है और दिखाया था एक बॉय जो कि स्ट्रगल कर रहा होता है अपने स्कूल तक जाने के लिए। पहले दिन ही अचानक से पर कॉलेप्स हो जाता है। पता चलता है यूकाई उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा होता है और उसको इस साथ में ही रह रहा होता है कि सारी एनर्जी को ड्रेन कर लेता है रास्ते में ही। कहानी स्टार्ट होती है, स्कूल का पहले दिन ही होता है और वह जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है। लेकिन उसकी मदर उससे कहती हैं कि पह जाकर थोड़ा सब्जी वगैरह लेकर आ जाए। पर नेक्स्ट जा रहा होता है, लेकिन जब रास्ते में देखता है तो उसे एक छोटा एक बॉल टाइप एक क्रीचर या फिर एक एनिमल से देखने को मिलता है। इतने इंजर इतने बुरी हालत में देखकर उसको एक जगह रख देता है जिससे कि उसका ऑनर आकर दोबारा उसको पिक करके ले जाए। लेकिन वहां से वह जाने की ट्राई करता है तो तुरंत ही वह एनिमल होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके पीछे से उसको पकड़ लेता है। वह उसको हटाने की ट्राई करता है लेकिन वो उसको हटाने में कामयाब नहीं रहता है। वो उसको नहीं हटा पा रहा होता है, इसलिए हार मानकर वो उसको अपने साथ ही ले जाता है। सोच रहा होता है कि शायद कोई और मिलेगा तो उससे हेल्प ले लेगा। घर आने पर अंदर टायर्ड दिख रहा होता है कि उसकी मदर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वह कहता है कि उसका जो पीछे एक एनिमल है उसको हटाने में मेरी हेल्प करो। लेकिन वह कहती है कौन से एनिमल, उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। वह शॉक्ड जाता है ये बात जानने के बाद। नेक्स्ट डे उसका स्कूल का पहले दिन होता है, इसलिए वो जा रहा होता है। लेकिन वो एनिमल होता है उसकी सारी एनर्जी को ड्रेन कर लेता है रास्ते में ही, जिसके बाद तुरंत गेट पर ही वे कॉलेप्स हो जाता है। सालू देखकर शॉक जाते हैं। जब जागा होता है तो नर्स के ऑफिस में होता है, जहां पर कि अभी वह एनिमल होता है उसके पास में होता है। वह एकदम सोचने लगता है उसने स्कूल का पहले दिन मिस कर लिया केवल इसकी वजह से ही। जब जा रहा होता है तो उस एनिमल को स्क्रॉल कर रहा होता है, लेकिन उसको लोग बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से देख रहे होते हैं, लाइफ पे पागल है क्या, अभी कोई इसको नहीं देख सकता है। नेक्स्ट डे फिर वह स्कूल को जाता है, लेकिन इस बार आखिरकार थोड़ी स्ट्रगल करता है, लेकिन स्कूल के गेट के अंदर जाकर कोलैप्स होता है। इस तरह से धीरे धीरे ट्राई करता है और 4 दिन बीत जाते हैं। वे एक भी बार क्लास नहीं पहुंच पाया होता है, लेकिन 5 दिन उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है आखिर उसको साथ क्या हो रहा है। लेकिन आखिरकार स्ट्रगल करते हुए वे फिर से पहुंच जाता है 5 दिन क्लास के अंदर, जहाँ पर फिर से कोलैप्स हो जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं तो केवल नर्स रूम में। मुझे लगता है शायद ये नर्स रूम के लिए ही बना है। नेक्स्ट मैं कहने लगता है इस क्रीचर ने मेरी हालत खराब करके रख दी है, मुझे एक दिन स्कूल नहीं जाने दिया है। पकड़ के उसे खींचता है तो उसको अलग कर लेता है। हाँ, काफ़ी खुश होता है, इसलिए उसकी किक मार कर दूर फेंक देता है। लेकिन वो जमीन पर बाउंस होता है और वापस उसके चेहरे पर पहुंच जाता है। गलती से उसका हाथ रखता है एक पोस्टर पर जो कि उसके उखड़ जाता है हाथ रखने से ही। सोचने लगता है उसने स्कूल प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, वह तो गया। लेकिन नीचे ही उसको एक पोस्टर मिला होता है जो कि एक एग्जॉरिस्ट का पोस्टर होता है, जिसको देखने पर शॉक्ड जाता है। फिर उसमें लिखा होता है तो कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल कर सकती है, एग्जॉरिस्ट तुम जानती हो के। तुरंत ही उसको कॉल करने लगता है। बिकॉज उसको लगता है शायद इस क्रीचर की प्रॉब्लम को एग्जॉरिस्ट सॉल्व कर सकता है। फिर उसको कोई भी नहीं देख सकता है। कॉल करने में पता चलता है कि सच में मेरा पोस्टर किसी ने देख भी लिया। मैं तो काफ़ी सरप्राइज हूँ। ठीक है, ये तो मिल चुका है तो फिर आ जाओ, और नर्स के ऑफिस से होगा तो मेरे पास आ सकते हो। मैं कहने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, बिकॉज यहाँ से नर्स के ऑफिस तक जाने में उसे काफ़ी टाइम लगने वाला है। लेकिन ये कह रहा है ठीक है जा ही रहा है, और तुरंत ये पहुंच जाता है आखिरकार नर्स के रूम पर, जहाँ पर कि जैसे दरवाजे को खोलता है तो अचानक से देखकर शॉक्ड जाता है। बिकॉज सामने जो रूम होता है पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। उसके सामने एक बंदा बैठा है कमोडे में, और वो उसे कहता है सामने आकर बैठने के लिए। और बेबी देखकर तो शॉक्ड जाता है कि ये कैसे हुआ। नेक्स्ट जैसे अंदर तरफ जाता है तो युकाई होता है एकदम श्रिंक हो जाता है छोटा। तो समझ जाता है हाँ पे लगता है ठीक ही जगह पर आया है। लेकिन सामने बैठने के बाद बंदा कहता है, इसका नाम अबेन होता है, कि तुम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए आए हो ना। जैसे कि वो पोस्टर लगाता है एक पार्ट टाइम जॉब के लिए था, लेकिन वह कहता है नहीं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए नहीं बल्कि वे एग्जॉरिस्ट कराने के लिए आया है। उसे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वह चाहता है उसकी हेल्प करे। भाई कहने लगता है तुम मेरे बस टाइम को वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज मैंने वहाँ पर एक पार्ट टाइमर के लिए एक पोस्टर लगाया था, ना कि इस तरह से कि तुम्हारी हेल्प करो। ये तुम हेल्प कराना चाहते हो सच में, एग्जॉरिस्ट कराना चाहते हो मुझसे, तो तुम्हें 10 दिन वेट करना होगा। बिकॉज काफ़ी सारे कस्टमर्स मेरा वेट कर रहे हैं तो इसे लाइन में लगना होगा। बस सोचने लगता है लाइन में लगेगा 10 दिन तो शायद वह तो पूरी तरह से ही बीमार हो जाएगा। वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है तो वह कहता है ठीक है कि तुम्हारा नाम क्या है। नाम पूछने के बाद वो उसको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है ठीक है अभी तुम बाहरी तरफ जाओ, मैं तुम्हारे साथ में पीछा करता हूँ। नेक्स्ट बाहरी तरफ बढ़ता है तो एक दरवाजा गायब हो चुका होता है। तो वो उसके अपने पैरों के नीचे देखने के लिए कहता है जहाँ कि छोटा सा दरवाजा होता है। दरवाजा खोलता है तो डायरेक्ट टेरिस पर पहुंच चुका होता है, जहाँ पर कि युकाई होता है बहुत बड़ा हो चुका होता है, जिससे कि वह उठा भी नहीं जा रहा होता है। वह कहते हैं आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। उसको किक मारने लगता है और उस युकाई को हटाने लगता है। लेकिन वह एग्जॉरिस्ट होता है यानी अबेनो, जो कि एक बॉल के साथ में खेल रहा होता है। तो उसे देखकर वो उसको उल्टा सीधा कह रहा होता है और कहता मेरी हेल्प करने के लिए, ना कि इस तरह से बॉल से खेलने के लिए। वह कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। मतलब युकाई से कहता है मेरे साथ में आओ, मेरे साथ में खेलो। वह तुरंत ही फुटबॉल की तरफ फेंकने लगता है, जिससे के साथ में युकाई भी खेलने लगा होता है। ये देखकर तो वह भी शॉक्ड जाता है। वह बताने लगता है युकाई होते हुए नॉर्मल लोग कोई भी उसको नहीं देख सकता, इसीलिए वो खुद को काफ़ी लोनली महसूस करते हैं। तुम इकलौते बंदे थे जिसने कि उस तरफ थोड़ा ध्यान अट्रैक्ट किया और तुम मुझे देख पा रहे थे, इसीलिए वो तुम्हें काफ़ी पसंद करने लगा, जिससे कि तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड कर सके। अनसीन होने के लिए लोगों से काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं। लेकिन ये बात सुनकर तो आसिफ काफ़ी शॉक्ड जाता है और काफ़ी सैड महसूस करता है किस तरह से उसने पूरी तरह से उसे इग्नोर मारा। मैं बस उसकी अटेंशन लेने की ट्राई कर रहा था, इसलिए उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देता। तब तक खेलता है जब तक ये श्रिंक नहीं हो जाता है। 5 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार वह सेटिस्फाइड होता है खेलने के बाद। और 5 घंटे की मेहनत के बाद वह भी काफ़ी थक चुका होता है और अब वह कहता है अभिनव से कि
वह भी अपनी एक्सोर्सिंग है स्टार्ट कर सकता है। वह तुरंत ही एक स्पेल की यूज करता है जो कि अंडरवर्ल्ड के लिए टेलीपोर्टेशन की स्पेल होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर अंडरवर्ल्ड का एक गेट खुल जाता है, जिसको देखकर वह भी शॉक्ड जाता है और वह काफ़ी फ्रेंडली अब यूकीआई से बात कर रहा होता है और कहता है मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके। लेकिन अबेनो उससे कहता है इस तरह से यूकाई के साथ में इतना फैमिलियर मत हो। लेकिन यूकाई तुरंत ही उसको माइंड द्वारा कॉन्टैक्ट करता है और कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ फ्रेंड बन के और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके काफ़ी अच्छा लगा। तुरंत ही काफ़ी हैप्पीली वहाँ से अंदर अंडरवर्ल्ड के गेट में चला जाता है और अबेनो कहता है अंडरवर्ल्ड में तुम्हारे लिए काफ़ी सारे तुम्हारे जैसी फ्रेंड मिलेंगे। नेक्स्ट वो उसको काफ़ी सारी बड़ी एक फीस चार्ज करता है अपने काम करने के लिए। ये देखकर तो वह शॉक जाता है और कहता है नहीं ऐसे मैं कैसे पे करूँ, उसे कम करने के लिए कहता है। लेकिन वह कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो मेरे लिए पार्ट टाइम जॉब करनी होगी, मतलब ऑफ टाइम पर काम करना होगा। वह अब क्या कर सकता है। नेक्स्ट जब घर गया होता है तो 7वें दिन जब घर जा रहा होता है तो यहाँ पर उसकी मदर एक बुक देने के लिए कहती है अपनी होम टीचर के लिए, बिकॉज उसने एक वीक के लिए स्कूल ऑफ कर दिया था। लेकिन वह भी जब जाता है तो क्लास में टीचर उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे स्टूडेंट देखकर शॉक जाते हैं। अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, उसके पीछे अबेनो होता है। लेकिन देखकर शॉक जाता है अबेनो, जो कि कल रात की जॉब करने की वजह से वह काफी ज्यादा ही थक गया होता है, इसलिए वहीं पर वह सो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, सामने देखते हैं जहाँ पर उन्हें एक यूकाई देखने को मिलता है। तो वह कहता है क्या तुम इसको भी यहाँ से एग्जॉस्ट करने वाले हो। तो वह कहता है नहीं हम इस तरह से नहीं करते हैं, यदि कोई हमें रिक्वेस्ट करता है किसी काम करने तभी हम ऐसा कुछ करते हैं, और वैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी यूकाई कहाँ पर है। और इसीलिए उसको कुछ पैसे देता है और कहता है कैंटीन जाकर उसके खाने लेकर आए, वैसे इतने बड़े ड्राफ्ट में है इसलिए भी सब काम करने तैयार हो जाता है। बाहर जाकर देखता है तो एक बहुत बड़ी कुई लगी होती है जिसमें कि एक गर्ल एकदम गिर जाती है, उसके पेन हो रहा होता है पैर में इसीलिए। लेकिन देखता है ग्रीन कलर का छोटा सा यूकाई उसके पैर पर हट कर रहा होता है, इसी से हुआ होता है। लेकिन वह सब नहीं इंटरप्ट करना चाहता जैसे कि अबेनो ने कहा था। लेकिन फिर उसके पेन नहीं देख पाता इसलिए उसके हाथ से कुछ उठाता है। लेकिन लोगों को लगता है कि उसने शायद कुछ हीलिंग मैजिक किया इसलिए उसको बहुत जल्दी प्राइस कर रहे होते हैं। लेकिन जब वह उस यूकाई को लेकर जा रहा होता है तो अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, स्क्रीम चिल्लाने की आवाज़। यूकाई चिल्ला रहा होता है जिसकी वजह से वह उन सभी आवाज़ों को सुन रहा होता है और भी जो आ रही होती हैं। लोग किसी को नहीं देख पाते हैं क्या हो रहा है। बहुत सारे यूकाई सेम वैसी नन्हे आने लगे होते हैं। इधर अबेनो सोच रहा होता है कि अब तक वह यहाँ तक क्यों नहीं आया है, और उसको बाहर से कुछ आवाज़ें होती हैं चिल्लाने की, यूकाई की आने लगी होती हैं। बाहर जाकर देखता है तो जहाँ पर कि ऐसा पड़ा होता है, इसके ऊपर काफ़ी सारे छोटे छोटे यूकाई ने पकड़ रखा होता है। वह कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं माना है ना, तुमने ये सब जरूरी हेल्प करने की ट्राई की होगी। वह कहता है हाँ प्लीज़ मेरी हेल्प करे। लेकिन उसको मना करता है, लेकिन हाँ अभी इतनी दिक्कत में है तो इसलिए हेल्प करने लगता है। एक स्पेल पड़ता है जिसके बाद वह अपने हाथ को उधर मोनोक्योन की तरफ ले जाने लगता है। मोनोक्योन जैसे उसका हाथ पहुंचता है तुरंत ही सारे यूकाई उसको छोड़ देते हैं। तो शौक जाता है देखकर ये वही रूम है जिसके अंदर हम लोगों को पहले टी देखी थी, यानी टी रूम। लेकिन जो यूकाई जो होते हैं अंदर नहीं आते हैं। वह कहने लगता है वैसे मैं तुम्हें नहीं बचाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर इतना डेप्थली हेल्प के तैयार हूँ। वह कहने लगता है हाँ बिल्कुल, क्या तुम इन सबको भी यहाँ से अंडरवर्ल्ड में ले जाने वाले हो। वह कहता नहीं, उस गेट को केवल एक दिन में एक ही बार खोल सकता हूँ। तो वह कहता क्या मुझे पूरी लाइफ इसमें सिर्फ भागना होगा। तो वह कहता नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा बचकर रहना होगा और यहाँ पे दूसरे एक रास्ता और है। तुम इन सब के लीडर है, उनसे बात करनी होगी, पता चलना होगा आखिर वह क्या चाहते हैं। उनकी रिक्वेस्ट को हमें सेटिस्फाइड कर देंगे तो वे लोग हमको जाने देंगे। तुम यहाँ से बाहर की तरफ जाओ, उन सभी यूकाई के साथ में उनके बॉस से बात करो जाकर, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन वह तो डर रहा होता बाहर जाने से इतने यूकाई को देखकर। लेकिन उसको एक पेंडेंट देकर उसे बाहर धकेल देता है जिससे कि सारे यूकाई जो उसको वहां से लेकर भाग जाते हैं। लेकिन उसे पता चलता है कि बाहर जैसे वह निकलता है उसके लिए भी काफी सारे यूकाई वेट कर रहे होते हैं। तुरंत उस पर अटैक कर देते हैं और उसको वहां से आराम से ले जाते हैं। जब उसे आँख खुलती हैं तो ऐसा को पता चलता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा यूकाई होता है, उनका लीडर होता है। वह कहता है अबेनो किधर गया। अबेनो उसको यहाँ पर किडनैप करके लाया होता है। वह कहता है तुम बेवकूफ़ हो गया, इस तरह से तुम भी किडनैप होकर आ गए। तो वह देखता है जैसे यूकाई के बॉस को उससे बात करने की ट्राई करता है तो बॉस होता है एक ही बात पूछता है मोनोक्यो का असली लीडर कौन है, यानी वो उसको कौन मेंटेन कर रहा है। इस बात पर अबेनो कहता है वह है। तो वह कहने लगता है ठीक है तो फिर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे छोटे छोटे मिनियंस हैं सभी को तुम अंडरवर्ल्ड में पहुंचा दो। इस बात को तुम मान जाते हैं, अंडरवर्ल्ड में टेलीपोर्ट करने लगे होते हैं। लेकिन एसिया कहता है अगर इतने बड़े को हम कैसे इसे फिट करेंगे तो छोटा कैसे करें। इस बात पर उनका लीडर कहता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर कुछ पैरासाइड ट्रैक द्वारा यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। इसीलिए मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ कि तुम लोगों ने मेरे जो मिनियंस हैं उन सभी को अंडरवर्ल्ड में भेज दिया, इसीलिए मैं यहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी एक चैन की मौत मर सकता। लेकिन ऐसी उससे कहता नहीं इस तरह से तुम नहीं कर सकते, भी कोई उसकी हेल्प करने वाला है जिससे कि तुम्हें अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। उसके लिए वह कुछ न कुछ करेगा, कोई रास्ता निकालेगा जिससे कि तुम वापस जा सको और वहां पर जाकर अपने मिनियंस को तुम देखो और उनको देखभाल करो, उनको नर्सिंग करो जब तक कि वे अपने आप ही खुद ग्रो होने की हालत में नहीं आ सकते हैं, तब तक उनका ध्यान रखो। अबेनो कहता है उससे कोई फायदा नहीं है, वे नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी ऐसी उसकी हेल्प करना चाहता है जिससे कि वह उसके वर्ल्ड में अपने अंडरवर्ल्ड में अपने मिनियन के साथ में जा सके। इसीलिए अबेनो अपने पास एक छोटी पिल निकालता है और कहता है ठीक है तो तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो असी पूछता है कि पिल क्या और तुमने पहले क्यों निकाली। तो बताने लगता है पिल हाँ उसको छोटा कर सकती है लेकिन ये बहुत ज्यादा पेनफुल होने वाली है, एक डेथ के पेन के बराबर भी। यदि इसको वह मॉन्स्टर संभालने के लिए तैयार है ठीक है। वह भी तुरंत ही उसको खा लेता है जिसके बहुत ज्यादा पेन से चिल्लाने लगा होता है जो कि काफी ज्यादा ही पेनफुल होता है और वह तुरंत ही छोटा हो चुका होता है। जो पैरासाइट ट्रैप्स होती हैं वह उससे अब हट चुकी होती हैं, लेकिन वह देखते हैं जो कि अभी अनकॉन्शियस होता है। तुरंत ही
ऐसे उसे आंखें खोलकर देखने के लिए कहता है तो एक शॉक्ड जाता है और अब वह दोबारा से अंडरवर्ल्ड का गेट खोल देता है जिससे कि वह उसके अंदर जा नहीं सके। लेकिन जहाँ पर देखते छोटे छोटे और भी मिलियंस होते हैं उसके वेट कर रहे होते हैं। वह तो तुरंत उसे थैंक्स कहता है, लेकिन इस बात पर अबेनो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, थैंक्स तो तुम्हें ऐसे के लिए कहना चाहिए। वह दोनों को थैंक्स कहता है और ऐसे उससे माफ़ी मांगता है इस तरह से स्क्रॉल करने के लिए। लेकिन वह कहता है इसमें कोई माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, बिकॉज भाई इकलौता था जिसने उसे सेंसेस में वापस लेकर आया जिससे कि मैं अंदर जाने के लिए कन्विंस किया। वह तुरंत गेट को बंद कर देता है और वह अबेनो से कहता है सच में तुमने बहुत अच्छा किया उनको वापस भेजने के लिए, मैं सच में कोई हेल्प नहीं आ पाया। लेकिन वह कहता तुमने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। नेक्स्ट तुरंत वहीं पर एकदम गिर जाता है तो अबेनो को वह जगाने ट्राई करता है, लेकिन वो दोबारा से अपनी मोनोनोकियो का गेट खोलता है और जिसके बाद पहुंच जाता है अंदर। थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो उसके घर के बारे में पूछता है, उसके घर। तो तुरंत ही वहाँ पर दरवाजे एक अपीयर हो जाता है और जो कि उसका गेट होता है जहाँ बेल रिंग होती है, ऐसे ऐसे कहता है हेलो, यानी उसे वेलकम करता है। वह देखकर शॉक जाता है कि ये सब कैसे, तो बताने लगता है मोनोनोकियो भाई एक योकाई है जो कि अदर ग्रेड्स वगैरह उनसे कनेक्ट कर सकता है। तुरंत ही वो उससे कहता है अंदर जाने के लिए जाना चाहता है तो उसे बात करने लगता है घर में आने के लिए वेलकम के लिए। लेकिन ये देखकर तो और भी शॉक्ड होता है कि सच में यही है। लेकिन उन्हें पूछता है कि एबेनो तुमने इस बार एक दिन के अंदर ही 2 बार अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खोला था। वह कहने लगता ऑफ कोर्स। ऐसे पूछता है कि पहले इस मोनोनोकियो का बॉस कौन था। तो जैसे वो आंसर देने वाला होता है डोर, लेकिन उससे पहले वह कहता है अब ये कि भी ऐसी है तो अपने घर जाओ। नेट जब वह घर आया होता है जहाँ उसकी मदर वेलकम करती हैं और कहती हैं क्या तुम ठीक हो सन, स्कूल अच्छा गया आज। वह कहता है हाँ सब कुछ आज अच्छा ही गया है। लेकिन वे इस तरह से एडजस्टेड होता है तो कहती है सच में सब कुछ ठीक है ना। नेक्स्ट जब स्कूल पहुंचा होता है जहाँ पर अबेनो एब्सेंट होता है, एक शॉक जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद जाने वाला होता है तो वहाँ पर 2 गाइज मिलते हैं, सागा और फूसी, और वह दोनों ही उसको नोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं बिकॉज उसने कुछ दिन की क्लासेस मिस कर दी थी। ये देखकर तो वह शॉक जाता है, उसके न्यू फ्रेंड्स भी बन गए, इतने ज़्यादा अच्छा है कि उसकी हेल्प भी करने की तैयार है। इसीलिए सोचता है उनके साथ में घर जाना ठीक रहेगा। नेक्स्ट जैसे दरवाजा खोलता है तो अचानक से सामने देखता है अबेनो बैठा होता है तो उन दरवाजे को बंद कर देता है और अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे थोड़ा बाय करता है, कहता है मुझे अभी जाना होगा। नेक्स्ट दरवाजा खोल के अंदर आता है, अबेनो को स्क्रॉल करते हुए कहता है इसलिए तुम आज स्कूल नहीं आए मुझे बताया क्यों नहीं पहले, और इस तरह से तुम जहाँ चाहो वहाँ टपक जाती हो तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग। लेकिन इस बात पर कहता है हमारे सामने क्लाइंट है उसको देखो जरा, जो कि एक युकाई होता है। इसे देखकर तो शॉक जाता है, जिसका नाम होता है मित्सु चिगोरा। और तभी अबेनो होता है उसको एक बुक देता है जो कि बच्चों की होती है। जब उसको पढ़ना स्टार्ट करता है तो काफ़ी इमोशनल होकर रोने लगा होता है। लेकिन जिस पर अबेनो कहता है अब तुम्हारी हेल्प ये करने वाला ऐसे है जो कि यहाँ पर वर्क करता है। वह कहने लगता है आखिर प्रॉब्लम क्या है पहले ये तो बताओ। वह बंदा अपने पास में 3 मास्क रखता है, इसमें एक रोने का होता है, एक हंसने का होता है और एक गुस्से वाला होता है। लेकिन उसका जो हंसने वाला मास्क होता है वहाँ से खो चुका है, इसलिए वह चाहता है कि कोई उस मास्क को उसको ढूंढने में हेल्प करे, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति उसको लगा लेगा तो वह हंसते हंसते ही मर जाएगा उस मास्क की जैसे। इसलिए उसको वापस चाहता है और अपने जो मास्क रोने का लगा रहा होता है उसे दिखा रहा होता है आखिर वह किस तरह इतना ज़्यादा सैड है उसके लिए। दरवाजा खोलता है तो एक टेंपल के सामने पहुंच चुका होता है। अब मैंने उसे कहता है कि अब उसके साथ नहीं आने वाला है तो कहता नहीं छोटा मोटा टास्क है तुम अकेले देख सकती हो। ये बात सुनकर कहता है हाँ ठीक ही है चलो मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट जैसे वो बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन कुछ बुशेस यानी घासों में एक बच्ची होती है देख रही होती है तो वह सोच लगता है शायद वो युकाई है। लेकिन तो ये बाहर निकल के आती है और कहती है अगर तुम्हारी हिम्मत क्या होती है इस तरह से मुझे युकाई बुलाने की, अगर तुम यहाँ पर करके आ रही हो इस तरह से यहाँ पर छुपकर निकल रही हो तो या तुम यहाँ पर कोई थीप वगैरह हो। लेकिन वह कहता है ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहने लगती तो फिर तुम हो क्या और क्या आ रहे हो, तो सारी सिचुएशन बताता है। लेकिन वह कहती है मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि तुम किस लिए आए हो, नहीं मुझे समझ आ रहा है तुम क्या बात कर रहे हो। तो बताने लगता है कि उसे एक मास्क को ढूंढना जरूरी है इसलिए उसकी हेल्प चाहिए। और वैसे उसे एक बच्ची लग रही होती है, लेकिन वो उसे बताती है उसकी जो एज लगभग उसकी एज की होती है। ये सुनकर तो बस शॉक जाता है। तो तुरंत ही उसको सारी सिचुएशन समझाने की ट्राई करता है, लेकिन वह कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम झूठ बोले भरोसा नहीं करती है। लेकिन उसे कन्विंस करने की ट्राई करता है तो वह भी कन्विंस हो जाती है और आखिरकार उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगती है। उसके फादर के पास गई होती है जहाँ पर कि उसके फादर के चेहरे पर उसे एक मार्क दिखता है जिसे पहचान जाता है ये बंदा जरूरी उस मार्क द्वारा ही पोसेस्ड है। लेकिन वह हंसते हुए जैंको और आसिया दोनों के ऊपर एक कमेंट करते हैं जिससे कि वे कहते बस यहाँ पर बस उनकी हेल्प करने के लिए आए, जिस तरह से हंसते जा रहे हैं इस बात और कहते हैं ठीक है तो मेरी हेल्प करो इस हंसी को रोकने के लिए। सेम जैंको भी कह रही होती है। लेकिन नेक्स्ट डे दिखाया था अबेनो जो कि सैड बैठा होता है तो युकाई पूछता है क्या तुम आसिया के बारे में चिंता कर रहे हो। एसिया जो कि उसको शेयर करने की ट्राई कर रहा होता है जैसे कि हंसने की बजाय कुछ और तो करें, लेकिन उसको फेल रह रहा होता है। बाहर दिखाया था जैंको कुछ प्लांट्स को उखाड़ रही होती है लेकिन पास्ट के बारे में थोड़ा सोचने लगती है, जहाँ पर कि अपने फादर उसने कहा था इस टेम्पल को ओवर करने के लिए मतलब वो खुद कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन वो उसको मना कर देते हैं, एक चाइल्ड है इसलिए नहीं कर सकती। लेकिन वह कहती है कि सच में आप इसलिए मुझे ये सब नहीं करने दे रहे हैं, ओवरटेक नहीं करने दे रहे हैं बिकॉज मैं एक गर्ल हूँ। लेकिन प्रेजेंट जब देखती है तो आसिया जो कि फील्ड रह रहा होता है उसके फादर को ठीक करने में, लेकिन तभी उसके पास आता है और देखता है ये क्या, अगर तुम इस तरह से इन पौधों कैसे उखाड़ सकते जो कि डिफेडोस होते हैं। वह देख कर शौक जाती है कि तुम्हें इतनी सारे प्लांट्स के बारे में नॉलेज है। वह कहने लगता है हाँ मेरी मदर है जो कि एक फार्मिस्ट है और जो कि एक फ्लावर्स की शॉप भी चलाती है जो कि मेरी फादर टाइम से यानी पहले से चली आ रही शॉप को जिसको मेरी मदर ने ओवरटेक किया और अभी मैं चाहती कि मैं भी उसको ओवरटेक करूँ। लेकिन इस बात पर कहती है नहीं, लेकिन मेरे फादर है इस टेम्पल को मुझे ओवरटेक नहीं करने दे रहे हैं, शायद मैं मुझे समझती है गर्ल हूँ इसलिए मैं ये सब नहीं संभाल पाऊंगी। लेकिन वह कहता
क्या सच में ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम एक गर्ल इस वजह से उसको नहीं ओवरटेक करने दे रहे हो। लेकिन इस वजह से वो काफ़ी इमोशनल होने लगी होती है उसकी बात सुनकर और अपने फादर के बारे में जाने को, और वहीं पर रोने लगी होती है। ये देखकर तो शौक जाता है, उसको शांत कराने की ट्राई करता है, लेकिन इधर रोने की बात सुनकर उसके फादर जाग जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं जिनको आखिर तुम्हें क्या हुआ। लेकिन तभी अचानक से उसकी इमोशन इतनी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाते हैं कि वह गुस्से में आ जाते हैं और मांस को उतार निकल जाता है। बिकॉज हंसी कोई भी कंट्रोल कर सकता है, और जैसे ही मांस निकलता है उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो उसको पकड़ लेते हैं और कहता है अगर उसकी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से मेरी डॉटर को डुआने की। लेकिन तुरंत ही एबेनो बीच में आकर उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है चिंता ना करने के लिए, एशिया को वह पनिशमेंट देगा इस तरह से ये सब करने के लिए, और आसिया को भी स्क्रॉल करता है ये सब करने के लिए। नेक्स्ट मित्सु चिगोरा भी यहाँ पर आता है और उसे थैंक्स कहते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन तुरंत ही वो उस मास्क को लेकर वापस जाने लगता है और उन लोगों से भी कहता है प्रशांत है इनकी, तुरंत ही वह उस क्लोजेट को बंद कर देती है, जो कि उनकी कह सकते क्लोजेट के अंदर लोग क्लॉथ रखते हैं और एक अलमारी कह सकते हैं। ये देखकर बंदा शौक जाता है, आखिर पे लोग इस तरह से उसके क्लोजेट से कैसे आ गए थे। चेक करते हैं वहाँ पर कुछ नहीं होता है, और तभी जिंग को अपने फादर से पूछती है अगर उन्होंने उसको इस तरह से रिजेक्ट क्यों किया था, उसकी सस्पेशन पूछती है, तो उसकी जो सस्पेशन होता है उसको तुरंत ही वे क्लियर कर देते हैं। लेकिन नेक्स्ट भी लोग मित्सु चिगोरा के पास जाते हैं, उसका मास्क वापस कर देते हैं, जहाँ पर कि वो उससे कहता है कि वो उसको अंडरवर्ल्ड भेज सकता है क्या। तो इस बात पर एबेनो भी तैयार हो जाता है और वैसे भी उसका यही काम है इसीलिए। लेकिन वह कहने लगता है वैसे तुम एशिया के बारे में चिंता थी ना, लेकिन उसका अब तुम्हें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। नेटिव लोग टेरिस पर बैठे होते हैं जहाँ पर कि एशिया कहता है आखिर वह उस फुसी जो बॉल यानी जो युकाई था उससे बात करने को मिल जाए तो बात ये लगे, उसको वह मिस करने लगा है, उसके साथ वो और टाइम स्पेंड करना चाहता है। लेकिन इस बात पर एबेनो कोई उसको उत्तर नहीं देता है, ना ही कोई जवाब देता है। फिर वह कहता है वैसे कुछ दिन वह मिसिंग रहने वाला है। इस बात पर डोर होता है, वह बता देता है कि वह उस वहाँ पर अंडरवर्ल्ड जाने वाला है। लेकिन ये बात सुनकर तो आसिया भी जाना चाहता है कि अंडरवर्ल्ड में आखिर कैसा क्या है, उसमें एक्साइटेड होता है। लेकिन इस बात को तुरंत मना करने लगता है तुम इस तरह से नहीं जा सकते हो। लेकिन वह उसको आखिर कन्विंस कर लेता है अपने साथ में जाने के लिए, बिकॉज वहाँ पर वह उस बॉल युकाई को भी देखना चाहता है। तो वह कहता है ठीक है। नेक्स्ट गेट भी काफी खुश होता है कि आखिरकार तुमने उसे कन्विंस कर लिया वेलकम अंडरवर्ल्ड में, लेकिन वो उसको थोड़ा चिढ़ा भी रहा होता है। नेक्स्ट जब स्कूल के अंदर होता है तो सोचने लगता है कि जो अंडरवर्ल्ड होगा वह किस तरह का होगा, इस बात के बारे में काफी कंफ्यूज होता है। अचानक से एक आवाज आती है, वो डर जाता है, जहाँ पर कि फूसी होता है और जो कि फोटोज क्लिक कर रहा होता है, बताता है इस तरह से वह काफी सारी फोटोज क्लिक कर रहा था और एक कैट की फोटो क्लिक करते टाइम उसके हाथ पर इंजरी लग गई थी। इस बात पर कहता है ठीक है नर्स के रूम में भी कहीं जाने के लिए, लेकिन वह कहने लगता है ओह मुझे पता है और सब लोग भी पता है कि नर्स के रूम में तुम काफी ज्यादा ही फैमिली हो चुकी हो, इसीलिए उसको एक निकनेम भी दे दिया गया होता है पूरी क्लास नहीं नर्स रूम में जाने के लिए। नेक्स्ट आया होता है टेरिस पर, जहाँ पर कि अबेन उसका वेट कर रहा था, उसको वह कमोडोटा पे एक ड्रेस देता है पहनने के लिए, लेकिन वो उसको तुरंत ही मना कर देता है, उसे नहीं पहन सकता है। लेकिन वो उसको एक और पेपर देता है, इस पर काफी सारे रूल्स लिखे होते हैं अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए, जिसमें ये भी लिखा होता है कि ड्रेस को पहन कर जाना होगा। और नेक्स्ट वह तुरंत अंडरवर्ल्ड का गेट समन कर ले लगता है, जो कि एक टेलीपोर्टेशन होता है। वह कहता है कि ये सब तो वह कहता है ऑफकोर्स मैं अंडरवर्ल्ड का डायरेक्ट गेट भी खोल सकता हूँ, लेकिन टेलीपोर्टेशन खोला है जिससे कि तुम पहली बार जा रहे हो जहाँ पर आसानी से एक्सेप्ट कर सको। जो भी रूल्स हैं उन सभी रूल्स को तुम्हें फॉलो करना ही होगा अंडरवर्ल्ड के अंदर, इसीलिए तुम जीवित रह पाओगे पहली बार अंडरवर्ल्ड में जाने के बाद भी। जैसे वह गेट को खोलते हो अंदर तब जाने लगे होते हैं, तो कहता है पहला जो रूल है वह यही है कि तुमको पता नहीं चलने देना है कि तुम एक ह्यूमन हो। नेक्स्ट पे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जैसे जैसे वे जा रहे होते हैं और एशिया पहली बार जा रहा होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा उसे सिक महसूस हो रहा होता है, जैसे भी बीमार होता जा रहा है। लेकिन उसमें लिखा होता है एक रूल जिस वजह से कुछ नहीं कहता है। अब मैंने पूछता है कि वह ठीक है, तो कहता है हाँ बिल्कुल वह ठीक है। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ने लगे होते हैं, लेकिन जैसे सामने तरफ पहुँचते हैं यहाँ पर कि काफ़ी अलग माहौल लग रहा होता है, जिस जैसे युकाई रह रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं, यानी इतने ज़्यादा बेकार नहीं लग रहे होते हैं जैसे उसने सोचा था, काफ़ी अच्छी फैमिली द्वारा रह रहे होते हैं। आखिरकार अबेनो को पता चल जाता है कि वह बीमार है और गुस्से में होता है उसने झूठ बोलने के लिए। नेगेटिव लोग शॉप पर पहुंचे होते हैं जहाँ पर की पूरा नाम की गर्ल उस शॉप को चला रही होती है, जिसकी एक असिस्टेंट होती है सुजुकी, जो कि बिल्कुल ह्यूमन तरह लग रहे होते हैं। देखकर तो आशीष शॉक हो जाता है। जहाँ पर कि कुरो उसकी जो टेल्स होती है उसको रखने में ही काफ़ी ज़्यादा ही कंफर्टेबल होती है। इस बात पर कुरो भी कुछ नहीं कहती है और सुजुकी इस तरह से करने देती है, जो भी करना चाहती है वह सुजुकी को करने देती है। नहीं तो तुम अबेनो के पास पहुंच जाती है और अबेनो से कहती है वैसे तुम्हारी जो बॉडी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। उसको काफ़ी तरह के एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी पसंद होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट से वह काफ़ी तरह की मेडिसिन को भी क्रिएट कर सकती है, इसलिए अबेनो से कह रही होती है उसकी बॉडी के पार्ट को लेकर वह शायद कोई मेडिसिन बना सकती है। सुजुकी भी तुरंत एक्साइट होकर सामने आ जाती है, लेकिन जैसे वह एशिया को देखती है तो कहती है वैसे उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी लग रही है, मैं उससे भी काफ़ी सारी मेडिसिन बना सकती हूँ, और यहाँ तक कि वो उसकी अपनी बॉडी का भी कुछ पार्ट दे सकती है जिससे कि वह कुछ भी कर सकता है, मेडिसिन बना सकता है, अपने पास रख सकता है। अबेनो पूछता है जिस मेडिसिन को यहाँ पर लेने के लिए आया है क्या वह मेडिसिन तैयार है। इस बात पर कहती नहीं वह मेडिसिन तो खत्म हो चुकी है। ये बात सुनकर अबेनो शॉक हो जाता है, तो बताती अब तुमने इतने युकाई को यहाँ पर भेजा उस वजह से मेडिसिन काफी खत्म होती जा रही है। सुजुकी कहती हाँ तो ये तुम्हारी वजह से तो हो रहा है ना, इसलिए मुझसे कॉल नहीं कर सकते मेरे मास्टर के लिए। ऐसे ही कहता है जो युकाई यहाँ पर आया था वह अभी ठीक है, यानी उसी
मिनियंस का लीडर। तो वह कहती है हाँ बिल्कुल अभी तो वह ठीक है। अबेनो पूछता है कि मेडिसिन है वह कितने टाइम में तैयार हो सकती है, वैसे मुझे खर्च करनी पड़ी थी इसलिए मुझे अभी जरूरत है इमरजेंसी में। तो वह कहती है ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बस तुम एक आसपास में एक ट्रिप लेकर आ सकती हो, फिर मेरी इन्वेंट्री में ट्रिप ले सकती हो, जब तक मैं सारी प्रिपरेशन को कर दूंगी। वह भी एक इन्वेंट्री में आकर देखने लगते हैं जहाँ पर आसिया थोड़ी हेल्प करना चाहता, लेकिन जिस तरह के इतने ज़्यादा बियर्ड इंग्रीडिएंट होते हैं जैसे वह तुरंत ही मना कर देता है ये सब नहीं है। लेकिन अबेनो को लगता है शायद वह गलत इन्वेंट्री में आ चुकी है। नेट दरवाजा खोलकर देखता है, लेकिन अचानक से आसिया को इधर बाहर तरफ देखता है जहाँ पर कि उसे फंसी दिखता है। वह जो सोचने लगता है शायद ही फंसी और भागने लगता है। उसे कुछ ब्लड दिखता है इसलिए सोचता है शायद फंसी या इंजर्ड है, लेकिन जैसे ही वह फंसी के लिए पकड़ता है तो वह फंसी नहीं कोई और ही होता है, जिसको मुँह एक फ्रूट होता है उसको वहीं फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तुरंत ही वह उस फ्रूट को उठा लेता है और पीछे से एक और योकाई आने लगता है, उसके पास ही पास होता है, लेकिन वापस देखता है उसके हाथ में फ्रूट उसे पकड़ लेता है और इस तरह से इस दूसरी फॉर्म में चेंज होने के लिए कहता है और तुम्हारी हिम्मत कैसी चोरी करने के लिए। लेकिन वह कहता है उसने चोरी नहीं किया है। इस बात पर वह तुरंत ही मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन जब वो उस पर अटैक करने को होता है उससे पहले उसके क्लॉथ्स पर एक मार्क दिख लेता है और कहता तुम तो एक मोनिकियन से हो ना। वह कहने लगता है हाँ वहीं पर काम करता हूँ मैं। तो वह काफी फ्रेंडली होता है और कहता है ठीक है तो फिर हम इसको थोड़ा पैसे देकर भी सेटल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी पैसे होते हैं वह देने लगता है। तो वह कहते हैं सबसे काम नहीं चलने वाला है, तुम जाकर इतने कम पैसे दे रही हो। लेकिन आसपास जो योकाई होते हैं वह उसे कहने लगते हैं इस तरह से वह काफी बुली कर रहा है। लेकिन इस बात तुरंत अटैक करने लगता है। वह ऐसे के ऊपर जिससे डॉच कर लेता है, दोबारा अटैक करता है, उससे पहले यहाँ पर फंसी पहुंच जाता है, उस पर अटैक कर देता है। इधर दिखाता है अबेनो जो सुजू के पास होता है, पुराने उसको एक लिस्ट दी होती है इंग्रेडिएंट की। वह कहता है ठीक है, लेकिन ये देखकर शौक ले जाता है एशिया जो फिर से यहाँ से गायब हो चुका होता है। लेकिन नेक्स्ट दिखाया था एशिया जो कि उसी बंदे द्वारा पकड़ लिया गया होता है और वह धमकाने लगता है फंसी के नाम पर, लेकिन फंसी को पीछे कर लेता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भागने के लिए कहता है, खुद को सरेंडर करता है। लेकिन जैसे ही फंसी गुस्से में आता है और अटैक कर देता है, जिसको पकड़ कर वह दूसरा फेंक देता है, सब इंजर्ड हो जाता है। इस वजह से वह काफी गुस्से में होने लगता है, उसका जो ऑरा होता है चेंज हो जाता है, वह स्क्रॉल करने लगता है उस योकाई के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डरने लगता है। लेकिन जहाँ पर मोनोक्यो का असली लीडर यानी कहे तो अबेनो पहुंचता है, ये देखकर तो वह योकाई की हालत खराब हो चुकी होती है और अबेनो तुरंत ही कहता है माफी मांगने के लिए उस शॉपर से यदि उसने कुछ ये सब गलत किया या फिर गलती की इस वजह से। लेकिन वह कहता है उसने कोई गलती नहीं की और वह फंसी को भी डिफेंड करने लगता है। लेकिन वह शॉपर तो डर रहा होता है अबेनो को देखकर भी, जिस तरह के उसके रूमर्स फैले अंडरवर्ल्ड में कि उसने पहले मोनोक्यो के लीडर को मारने के बाद भी मोनोक्यो लीडर की पोजीशन को अचीव किया है, इसलिए तुरंत ही वह डरने लगता है और वहां से वह भाग जाता है। बिकॉज अबेनो उसको कंप्लेंट करने के लिए कह रहा होता है हायर अप से इस तरह से लोगों को स्कैम करने के लिए। लेकिन तभी वह कहता है ऐसे ऐसे वहां से जाने के लिए, लेकिन वह तुरंत ही फंसी को सेव करने के लिए कहता है यहाँ से इस तरह से जाने के बजाय। लेकिन ये दिखाया था कोरो जो कि वेट कर रहे थे लोगों का ही आने का वापस, लेकिन वहाँ पर एक मैसेज आया होता है लेजिस्लेटर की तरफ से, जिसके बाद वे लोग वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोरो से रिक्वेस्ट करता है फंसी को हेल करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट सुजो को इसके पास लेकर जाते हैं फंसी के लिए, जो कि अब काफ़ी तरह से ठीक हो चुका होता है। तुरंत ही पहुंच जाता है एशिया के पास में, उसको रब करने लगता है। एशिया कहता है एल्बेनो यदि वह उसको पेट करना चाहता है तो पेट कर सकता है, लेकिन कोरो बताते हैं कि लेजिस्लेटर ने मुझको समन किया घर पर, इसलिए मुझे जाना होगा। इस बात तो सुजुकी कहते हैं लेकिन अभी तो आप गई थी ना, कुछ दिन तो हुए होंगे। लेकिन तभी एल्बेनो कहने लगता है ये जरूरी मेरी यहाँ पर प्रेजेंस आने की वजह से है, लेकिन उसने तो पहले से ही रूल बनाए हैं ना कि यहाँ पर मोनोक्यो के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, यदि वे किसी को भी हायर भी कर सकते हैं अपने वर्क के लिए, इसलिए तो नॉर्मल है ना। लेकिन यदि वे जाना चाहते हैं उसके साथ वे लोग भी चलेंगे, एशिया और हम लोग भी चलेंगे। इस बात पर एशिया पूछता है क्या उसको उसके बारे में चिंता है, लेकिन वह कहता है चिंता ना करनी। सुजुकी भी कहती है हाँ उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज कुरो का ही लेजिस्लेटर है, वह एक ब्रदर है। नेक्स्ट वह कहने लगता है अभी से तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा जब तक ये इंजर्ड है, और तुमने मेडिसिन भी पैक करने के लिए कह देता है, और जिसमें लेने के लिए आया होता है एल्बेनो वे भी उसको प्रिपेयर करके दे देती हैं। नेक्स्ट सुजुकी और कुरो दोनों लोग उसे बाय करते हैं, गुड बाय करके वहां से भेज देते हैं। और यहाँ पर अबेनो और एशिया दोनों लोग जाने लगे होते हैं लेजिस्लेटर से मिलने के लिए। जब जा रहे होते हैं रास्ते में सारी सिचुएशन बताने लगता है इस वर्ल्ड को लेजिस्लेटर रूल करता है, एक बार से कह सकते हैं उसने इस वर्ल्ड के रूल्स बनाए हैं जो कि मोनोनोक्यो को यहाँ पर आने देते हैं। बस ये पूछते हैं कि लेजिस्लेटर उसको फायर कर देंगे, वह कहता है ऐसा वह नहीं होने देगा, इसलिए चिंता ना करने के लिए। लेकिन इस तरह से बात कर ही रहे होते हैं, पहुंच जाते हैं लेजिस्लेटर के पास में जहाँ पर कि बंदा एक नॉर्मल सा ही होता है। वह जाकर कहता है एशिया से क्या तुम ही हो जिसको एबेनो हायर किया अपनी एक वर्कर के तौर पर, तुम्हें क्विट कर देना चाहिए। अबेनो तुरंत उसको डिफेंड करने लगता है और कहता नहीं उसने उसको हायर किया इसीलिए भी उसके लिए ठीक है, लेकिन वह कहते हैं तुम एक ह्यूमन को हायर नहीं कर सकती। वह कहता नहीं वह एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक योकाई है। इस बात पर अबेनो भी कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन वह तुरंत बहस करने लगता है अबेनो के लिए साथ में एक भी कोई इस तरह से उसको ढकेला सामने तरफ और कुछ न करने के लिए। इस तरह से उनको बहस करते देखकर तुरंत ही लेजिस्लेटर उनकी बहस में इंटरप्ट करते हैं और पूछते हैं एशिया को उसका नाम क्या, लेकिन अबेनो उसे बताना स्टार्ट करता है उसने एशिया को यहाँ पर हायर किया अपने वर्कर के तौर पर, इसीलिए उसे पता है वह पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकता है और पूरी तरह से काम कर सकता है, मेरे भी कुछ चीज उद्देश्य हैं। इस बात पर पूछने लगते हैं एशिया से क्या सच में वह इस तरह से युकाई के लिए पूरी तरह से सर्व कर सकता है। ये बात सुनकर वह शॉक जाता है और सोचने लगता है अब तक जब से युकाई उसकी लाइफ में आया तब से उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है, किस तरह से वह ड्रामेटिकली एकदम चेंजेस आते जा रहे उसकी लाइफ में। और इसीलिए वह कहता है इस बात का इस क्वेश्चन का आंसर वह भी नहीं दे सकता है, लेकिन इस बात पर
अबेनो उसको कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं कहता हाँ बिल्कुल मैं लेकिन इन सभी यूकाइज को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, बस जितना हो सकता है उतना हेल्प करना चाहता हूँ। जो भी वर्ल्ड में मिलने वाले हैं सबको मैं हेल्प करना चाहता हूँ, और यदि वह उसको यहाँ से फायर कर देंगे तो शायद उसको जो सपना है इस तरह से यूकाइज की हेल्प करने का वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। वे कहते हैं वैसे अबेनो तुम यहाँ पर किस तरह से आए हो, तो वह कहने लगता है ऑफ कोर्स वह अंडरवर्ल्ड टेलीपोर्टर को यूज करके आया है, इसीलिए जैसा कि रूल्स बनाया तुमने। मैं कहने लगता है ठीक है अगली बार से तुम अंडरवर्ल्ड गेट को भी यूज कर सकती हो, और हाँ तुम उसको भी अपने एम्प्लॉय के तौर पर रख सकती हो, यानी उसको भी मंजूरी दे देती हैं मोनोटोकियो के लिए काम करने के लिए। लेकिन तभी फूजी जो कि अब तक बैठा होता है आसिया के कंधे पर, जो कि तुरंत जंप करके सामने पहुंच जाता है, जो कि बात करने के साथ को ट्राई कर रहा होता है लेजिस्लेटर के साथ में, लेकिन तुरंत ही वह उसके चेहरे पर जब जंप करता है तो आसिया तुरंत ही उसको उठा लेता है और माफी मांगता है। लेकिन वह कहता है कि वह भी मोनोनोकियो के साथ में काम करना चाहता है कि एम्प्लॉयर के तौर पर, लेकिन वो उसको हायर भी कर चुका होता है। एबेनो उसे पूछे बनाई, लेकिन इस बात से एबेनो खुश नहीं होता, लेकिन तुरंत ही अपने वर्ल्ड का गेट समन कर लेता है। इस बात पर आसिया से कहते हैं जब भी तुम्हें कुछ भी महसूस हो यहाँ पर तुम जब भी यहाँ आना चाहो तो आ सकते हो। आसिया कहता है कोई बूढ़ा नहीं हो गया जो यहाँ पर टाइम स्पेंड करने आएगा। वह तुरंत ही एबेनो से माफी मांगते हैं कि इस तरह से उसने यहाँ पर हायर कर दिया उसके लिए, और वह एबेनो से कहते हैं कि मुझे पता है तुम इस तरह से किसी भी यूकाई को अपने काम पर नहीं रखना चाहते हो अपने साथ में, जो कि तुम्हारे पास के इंसिडेंट हुआ है उसकी जैसे ही, लेकिन उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी। लेकिन तुरंत ही अंदर जाता है और वह दरवाजे को बंद कर देता है बिना ही उसे गुड बाय कहे। लेकिन ये सब देखकर आसिया पहुंचता है आखिर क्या हुआ, इतने तुम गुस्से में क्यों हो, इस तरह से गुस्से क्यों हो रहे थे लेजिस्लेटर पर। तो वह कहता है उसने उसको पिस ऑफ कर दिया। नेक्स्ट वह जो गेट होता है यानी उनका रूम होता है, वह कहने लगता है कि तुम्हें काफ़ी टाइम लग गया अंडरवर्ल्ड से आने में, वैसे तुम्हारे रूल्स वगैरह फॉलो करके आसिया तुम आसानी से वापस आ सकते हो है ना। वह कहने लगता है हाँ वैसे मैंने रूल्स तोड़ दिए थे इसी वजह से थोड़ा टाइम लग गया। वह कहता है वैसे अब तुम हेट कर दोगे अंडरवर्ल्ड को, तो वह कहता है नहीं मैं हेट नहीं करता, अभी कोई मेरी गलती थी। नेक्स्ट वे क्लास के खत्म उनका वेट कर रहे होते हैं जिससे कि अपने काम पर जा सकें। उनको काम मिला होता है एक युकाई द्वारा, जो कि एक रिंग ढूंढने का होता है एक ओल्ड लेडी की, उसको वापस करनी होगी। क्लास में बैठ के ये सब सोच ही रहे होते हैं, लेकिन टीचर होते हैं बेल रिंग होने के बाद भी अभी भी बोलते जा रहे होते हैं। असी सबको बस मना करना चाहता है, लेकिन अल्बेनो तो बस उस टीचर को किल करने के लिए तैयार होता है ओवर टाइम करने के लिए। लेकिन फूसी आखिरकार बोल देता है सर अब काफी टाइम हो गया, आपको यहाँ से निकलना चाहिए। मैं भी तुरंत ही क्लास को एंड करते हैं बाहर आ जाते हैं, लेकिन सागर तुरंत ही पहुंचता है। फूसी अगर तुमने इस तरह से टीचर को मना क्यों किया, तो फूसी कहता है क्या तुमने अबेनो और एसिया दोनों के चेहरे नहीं देखे थे कितने ज्यादा डिस्कम्फर्ट में लग रहे थे। नेक्स्ट मोनोनोकिया को तुरंत ही ऑर्डर देता अबेनो जिससे कि वहां पर गेट खोले जहां पर कि वह उसको यूकाई से मिलने वाला होता है। लेकिन जैसे वहां पहुंचती है तो पहले कुछ मिनट लेट होते हैं, इसलिए वो उसको तुरंत स्क्रॉल कर रहा है इतने लेट क्यों आए वहां पर जितना टाइम दिया था। लेकिन वो नेक्स्ट कहता है रिंग को ढूंढने के लिए रिंग आसपास यहीं पर खोई है। इस बात के लिए तुरंत ही वे तैयार हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने जो जॉब किया उसको पूरी तरह से पूरा करते हैं, चाहे वो लेट हो जाए तो क्या हुआ, वैसे ऐसा होता नहीं है। लेकिन तुरंत ही वे अपनी जॉब पर लग चुकी होती है यहाँ पर मेट्रो को ढूंढने के लिए। इतने छोटे मोटे काम थे अबेनो पहले से करता है इसलिए नॉर्मली होता है, लेकिन वह फूजी से भी कहता है यहाँ पर हेल्प करने के लिए। इस तरह से ढूंढने में लग जाते हैं क्योंकि एक छोटी रिंग को ढूंढना काफी हार्ड होता है। लेकिन तुरंत ही वह कहता है मैगीरो से कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुमको एक्चोरिस्ट कर दूंगा, तुम समझ ना, इसलिए तुम काफी खतरनाक भी हो सकती है, कोई खतरा हुआ तो तुम एक्चोरिस्ट कर दूंगा। लेकिन दिखाया जाता है तुरंत ही आसिया को पहली वाली रिंग मिल चुकी होती है, इसको मैगीरो जब देखता है तो तुरंत ही पहचान जाता है और कहती है यही रिंग है। लेकिन नेक्स्ट तुरंत वो उसकी पूरी गंद पर लिपट जाता है जिससे उसे थैंक्स करने के लिए काफ़ी अधिक खुश होता है। वो सोचते हैं नेक्स्ट आखिर हमें इस रिंग का क्या करना चाहिए और किस तरह से ओल्ड लेडी तक पहुंचानी चाहिए, और हमें क्या मैगीरो के बारे में उस ओल्ड लेडी को बताना चाहिए जिससे कि इस रिंग को ढूंढने में इतनी हेल्प की यहाँ पर हमें बताया था ढूंढने के लिए। लेकिन इस बात पर अबेनो तुरंत ही मना कर देता है और कहता है हम इस रिंग को जाएंगे और उनके मेल बॉक्स यहाँ पर कहीं पर जाकर रखे आएंगे जिससे कि उन्हें मिल जाएगी और फिर इतना ही काफ़ी है। लेकिन वह कहता है फिर भी मैगीरो ने हमको कहा था इसे ढूंढने के लिए, उसके बारे में बताने के बाद ठीक रहेगा ना, उन्हें कन्वेंस करना, उनसे बात करेंगे। लेकिन इस बात पर युकाई भी हाँ नहीं कहता है बिकॉज उसे लगता है कि शायद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर सकती हैं। लेकिन एबेनो कहता है तुम्हें पता नहीं ह्यूमन से अब यूकाइज को देखने को पसंद नहीं करते, उनको काफ़ी अलग तरह से देखते हैं और यहाँ तक उनकी प्रेजेंस की वजह से शायद वह फ्रीक आउट भी हो सकती है, या फिर उस सुनकर ही फ्रीक आउट हो जाएगी और रिंग लेने से भी मना कर सकती है, इसलिए हम केवल यही कर सकते हैं। इस बात पर मैगीरो वह भी कहता है हाँ बिल्कुल यही अबेनो का प्लान होता है भाई ठीक है। लेकिन तब तो माफ़ी मांगता है मैगीरो से इस तरह से उसको होप देने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। तुम तो उसको हिट करता है और कहता है तुमने जो कहा था अभी मुझसे तुम पे कोई गुस्सा नहीं हो, बस जाओ उस रिंग को उसकी उंगली में पहुंच जाना चाहिए और कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। नेक्स्ट उसकी जो प्लानिंग होती है अबेनो की उसके अकॉर्डिंग सब लोग उसके ही साथ होते हैं, फुजी भी उसका ही साथ दे रहा होता है, इसलिए सभी लोग होते हैं जाने लगे होते हैं। इस तरह से भी लोग जा रहे होते हैं तो पहुंच जाते हैं सिटी में, जिनको काफ़ी एक लॉन्ग सफ़र करना पड़ा होता है। मैगीरो बस थोड़ा थोड़ा करके बहुत लॉन्ग ले आया होता है, वह कहते तुमने काफ़ी लॉन्ग चलवा दिया हमें पैदल। नेक्स्ट पहुंच जाते हैं उनके गेट के बाहर एक मेल बॉक्स होता है यहाँ पर की रिंग को उसमें डालने से पहले असी थोड़ा सोचने लगता है क्या उसको सच में मैगीरो के बारे में उसे बतानी चाहिए। अचानक यहाँ पर ओल्ड लेडी आ जाती है और कहती है आकर उसके घर के पास में तुम लोग क्या कर रही हो। ये बात सुनकर तो शौक जाते हो, उसने तुरंत अबेनो को पकड़ रखा होता है। लेकिन
आसिया तो सोचने लगता है इस रिंग को उसको किस तरह से देनी चाहिए, और लेकिन रिंग को देख लेती है और पहचान जाती है तो भाई रिंग आकर तुम्हें कैसी मिल गई। लेकिन अबेनो उससे कहता है तुरंत उस मेल बॉक्स उस रिंग को डालने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए। मेगिरो को अभी सेम ही कहना होता है, लेकिन जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, काफी माहौल शांत होने के बाद आखिरकार अबेनो कह ही देता है कि मेगिरो ने उसको ये रिंग ढूंढने के लिए कही थी, इसलिए वो ढूंढ कर लाए थे। लेकिन मेगिरो को नाम सुनकर वे शौक जाती है मेगिरो। इस बात अबेनो कहता हाँ बिल्कुल, मेगिरो ने हमें टैक्स दिया था इसको ढूंढने के लिए, जस्ट इतना ही। वह कुछ भी नहीं कहता, ना कोई सफाई देना चाहता, इससे ज्यादा बता नहीं सकता है, ये कह देता है। ये बात सुनने के बाद ऐसा भी शौक आता है और कहता है उस ओल्ड लेडी से इसे गुस्सा ना होने के लिए, बस इस रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन ज़्यादा कहने से पहले अबेनो उसे रोकता है और कहता है कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ओल्ड लेडी भी तुरंत ही खुश होती है और कहती है मैगिरो हाँ वह उसका हस्बैंड था। ये बात सुनकर तो सब लोग शॉक जाते हैं कि मैगिरो वो उसका हस्बैंड था, जो काफ़ी शॉकिंग भी होता है उन लोगों के लिए भी। लेकिन वह कहता है सच में वह काफ़ी अधिक खुश है रिंग को लेने के बाद, इस बात से काफ़ी खुश है कि उसने उस रिंग को लेने के लिए उसको कहा था और रिंग के लिए तुरंत ही एक्सेप्ट कर ली। तो काफ़ी अधिक खुश होती है और कहती है कि वह मैगिरो को काफ़ी ज़्यादा मिस भी करती है। इसका मैगिरो खुश हो जाता है और उसके गले में लिपट जाता है एक हक करने के लिए। अबेनो सोचने लगता है शायद इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे भी ह्यूमंस हैं जो कि इन सभी काज को भी एक्सेप्ट कर सकती हैं। लेकिन ओल्ड लेडी होती है अभी आज डिनर के लिए रुकने के लिए कहती है, लेकिन मैगिरो भी यही सेम कह रहा होता है। लेकिन तभी अबेनो कहता नहीं हमको ऐसे जाना होगा, चांद उसे पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो पूछता है ऐसी ऐसी क्या तुमने कुछ सुना, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता है। नेक्स्ट में दरवाजा खोलता है अंडरवर्ल्ड का, वहाँ से तुरंत ही वापस भेज देता है मैगिरो के लिए। लेकिन जिसके बाद सोच रहा होता है ऐसी के साथ उसको स्क्रॉल होने वाला है अबेनो द्वारा। लेकिन अबेनो उसको डांटने के बजाय उससे कहता है तुमने एक्सलेंट वर्क किया, तुमने सच में काफ़ी अच्छा काम किया था। ये बात सुनकर तो वह काफ़ी शॉक्ड होता है, बिकॉज जिस तरह से अबेनो उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या था, क्या वह मरने वाला है। इस तरह से उसे खुश करने के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वो हंसने लगता है और नहीं पता कि किस तरह से उसे कॉम्प्लीमेंट को आंसर दे। लेकिन वो उसको स्लैप करता है चुप होने के लिए। न जब जा रहा होता है सोच रहा था उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा पर को हैंडल नहीं कर पा रही, इतना वह करता है। अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है, उसको पुकार रही होती है। पीछे देखता है यहाँ पर जिंको होती है। वह कहने लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पर कैसे ढूंढा। तो वह कहती है ऑफकोर्स तुम पूरी क्लास के अंदर एक निक नेम से जाने जाते हो, इसलिए काफ़ी आसान था। वह कहने लगता है हाँ ठीक है, वैसे तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर अबेनो आ जाता है और वह भी उसको बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि आखिर ये अबेनो है। नेक्स्ट अपने हैंड को दिखा, जिस पर एक योकाई मार्क बना होता है। तो वह पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर तुम्हें कुछ दिख रहा है। तो वह कहने लगती है हाँ बिल्कुल उसे योकाई दिख रहे होते हैं। लेकिन वह बताने लगती है एक डॉग टाइप क्रीचर ने आकर उसके हाथ पर बाइट कर लिया, तब से ये सब उसके साथ में होने लगा। अचानक से वह डॉग टाइप क्रीचर अबेनो को पीछे हाथ उस पर अटैक कर देता है, जिससे पीछे हट जाता है डॉच करने के लिए। वह कहने लगता है कि ये क्रीचर कैसा है जिसको वह सेंस भी नहीं कर पाया जो उसके पास में आया था। वह कहता है आखिर वह कौन है। तो वह कहने लगता है वह उसका एक फ्रेंड है। लेकिन अबेनो को तो ऐसा कुछ फ्रेंड के बारे में याद ही नहीं होता है। तो वह कहता हाँ मुझे लगा ही था कि तुम्हें मैं याद ही नहीं होगा, लेकिन मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करके तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ। एक तो मेरे साथ खेलने के मना करोगे तो मैं उस गर्ल को हट करूँगा, लेकिन ये तो मेरे हार्ड एंड सीक में हरा दोगे और मुझे ढूंढ लोगे तो उसके हाथ से मैं उस मार्क को भी हटा दूंगा, कैसा रहेगा। इस बात अबेनो कुछ नहीं कहता, लेकिन जिंको तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। वह कहता ठीक है तो मैं छुपने वाला हूँ, तो मुझे ढूंढूंगी। लेकिन वह कहती है नहीं हम ये नहीं कर सकते, हमारी क्लासेस चल रही हैं इसलिए हम क्लास की बात करेंगे। इस बात तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और कहता ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी स्कूल एंड होने का वेट करूंगा। जिनको कहती है ठीक अभी तक मेरे घर जाकर वेट करो। अबेनो पूछता है जाने से पहले कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन फोक्स योकाई कहता है कि इसको तुम्हें खुद ही सोचना होगा। ये कहकर वहां से वह डिसअपियर हो जाता है। जिसकी बात जिनको कहने लगती है मुझे नहीं लगता है कि अपने घर अंडरवर्ल्ड वापस जाने की प्लानिंग कर रहा है, शायद उसका कोई और ही मोटिव है। नेक्स्ट दिखाते क्लास के बाद जहाँ पर टीचर ने आसिया को रोक रखा होता है, इसीलिए वह अबेनो और जिंको के साथ में नहीं जा सकता। लेकिन जब वह पहुंचा होता है जिंको के घर, जहाँ पर कॉल करता है आखिर वो लोग कहाँ पर हैं, जो कोई काफी चिंता कर रहा होता है उनके बारे में। पीछे से हाथ आता है तो वह डर जाता है कहीं कोई घोस्ट तो नहीं है। लेकिन आसपास में ये जो टेम्पल है पूरी तरह से ही बिल्कुल खाली, इसीलिए और डरता है। लेकिन पीछे से देखता है तो वहाँ पर फजी होता है, इसी वजह से वह खुश होता है इस बात से। लेकिन तभी वहाँ पर जिंको भी आ जाती है और देखता है अबेनो को, जो कि एक ग्रेव स्टोन को पकड़ कर कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इस बात से वह कहता है सच में तुम तो इसमें काफ़ी अच्छे होते जा रहे हो, तुमने काफ़ी आसानी से मुझे ढूंढ लिया, लेकिन मुझे एक और राउंड खेलना है, ये इसलिए ये राउंड लास्ट होने वाला है। जिंको कहने लगती है तो बार बार करके इस तरह से काफ़ी सारे राउंड खेलते जा रहा है और हमें फोर्स कर रहा है उसके साथ खेलने के लिए। लेकिन अबेनो इतने टाइम तक खेलने के बाद वह काफ़ी थक रहा है। लेकिन वह कहती है लास्ट राउंड होगा, कहकर डिसअपियर हो जाता है इस बात पर। लेकिन अचियो पूछता वैसे क्या तुम्हें उसका नाम के बारे में कुछ पता चला। तो वह कहता नहीं इसके बारे में मुझे अभी कुछ नहीं पता है। तो वह पूछने लगता है आखिर तुमने उसको ढूंढा कैसे, मतलब वह काफ़ी अच्छा अपनी प्रेजेंस को कंसील करने में। वह कहने लगता है जस्ट उसने अपने माइंड से महसूस किया, उसको फील किया। वह कहने लगता है नहीं मैं इस तरह से नहीं घूम सकता, अभी कुछ गोश्त डर लग रहा होता है, इसीलिए जिंको से कहता है उसके साथ में रहने के लिए। आखिरकार अबेनो ने फिर से उसकी प्रेजेंस को ढूंढ लिया होता है। योकाई फिर से एक और राउंड के लिए कहता है, लेकिन आबासिया वह भी प्रैक्टिस करने लगता है जैसे कि अबेनो ने कहा था माइंड से उसे फील करने के लिए। वह फील करता है जहाँ पर कि उसे फजी मिल जाता है। लेकिन देखता है तो पास से अबेनो भी आ रहा होता है। अबेनो कहता है असिया से क्या मैंने पहले से पता लगा लिया आखिर वह योको वह कहाँ पर है। तो असिया कहता है मतलब आखिरकार तुम्हें उसका नाम पता चल गया है। जिनको कहती है बिल्कुल वह एक फॉक्स से उगाई है, तो इसीलिए वह फॉक्सी होगा शायद, लेकिन उसको हमें क्या करना चाहिए। और लेकिन अबेनो की प्लानिंग
होती है कि वह युकाई को पकड़ने वाले हैं पहले, उसके बाद ही वह उससे कुछ भी कहेंगे जिससे हमको फोर्स ना करे और खेलने के लिए। जिनको कहती है हाँ ठीक है, वह उसके साथ एग्री हो जाती है। लेकिन आसिया बेबस इस बात से एग्री नहीं हो रहा होता है, लेकिन बेबस उस तरफ गौर से देखता है और कहता है मैंने युकाई को ढूंढ लिया। बस अबेनो को पकड़ लेता है, जिससे कि तुरंत ही वह कन्वर्ट हो जाता है युकाई के अंदर और फिर कहता है वो आखिरकार तूने पकड़ लिया। लेकिन उसे डिसअपीयर होने से पहले ही आसिया तुरंत उसको पकड़ लेता है और कहता है कि अभी तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। लेकिन जिनको कहने लगती है अगर तुमने उसको पहचाना कैसे, वह कहने लगता है ऑफकोर्स जिस तरह से वो वर्ड्स यूज कर रहा था वह एवेन्यू नहीं बल्कि युकाई ये यूज करता है। अचानक से वहाँ पर आ जाता है एवेन्यू भी, जिसको वेरीफाई करने के लिए जिनको उससे कुछ क्वेश्चन पूछती है तो वह एवेन्यू ही होता है। जिसके बाद वह कहता है इस तरह से वह 3 दिन और गेम्स खेलने वाला है, इसके बाद ही वह ये सब करने वाले छोड़ने वाला है। ये बात सुनने के बाद एवेन्यू तो काफी शॉक्ड जाता है, उसको कुछ अपने पास्ट की मेमोरी आ जाने लगती है जहाँ पर कि युकाई के साथ में था और वह भी सेम का करता था। लेकिन वह कहने लगता है मुझे तुम्हारा नाम असली पता चल चुका है, यही को है ना। ये बात सुनकर वह काफी खुश होता है और अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है हाफ युकाई में और कहता है कि हाँ तो आखिरकार तुम्हें नाम को याद ही कर लिया, काफी टाइम हो गया हमें मिले हुए, करीब 30 साल हो चुके हैं। इस बात पर कहता नहीं 8 साल ही हुई हैं। इस बात से तो ऐसी अभी बहुत शॉक्ड होता है बिकॉज 7 साल की उम्र से वह इस तरह से एक्सोर्सिस्ट का काम कर रहा है। और अब उसे कहने लगता है ओ तो तुम मोनोनोके के अभी लीडर बन चुके हो, यानी असली लॉर्ड बन चुके हो। और वह कहने लगता है किस तरह से तुम्हारे सारे वर्ल्ड में रूमर्स फैले हैं, अंडरवर्ल्ड में रूमर्स फैले हुए हैं। अचानक से तुरंत ही वह उसको जिनको कोई पेन देने लगता है और अपनी साइज को बढ़ा लेता है, जिससे तो आसिया होता है एकदम डर जाता है उसके ऑरा से ही। फिर वह कहने लगता है पास्ट के बारे में, दिखाया था पास्ट के बारे में थोड़ा सा, जहाँ पर कि युहाकी को एवेनो होता है ढूंढ लेता है और वह उस साथ खेलने के लिए कह रहा होता है। और लेकिन एवेनो कह रहा होता है उससे अभी अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए, जहाँ पर कि उसको बहुत सारे फ्रेंड मिल जाएंगे उसके जैसे खेलने के लिए। लेकिन यही को होता है उस चीज़ को मना कर रहा होता है प्रेजेंट में, जिस तरह से पेन दे रहा होता है जुंको के लिए, लेकिन वह मजाक बना रहा होता है एवेनो को। जिस तरह से उसने मोनोनोके एक असली लीडर आई को मारने के बाद खुद ही लीडर बन चुका है। इस तरह के काफी सारे रूमर्स हैं, क्या वह सच में सच है या फिर झूठ है, ये वह जानना चाहता है। लेकिन वो उसके पास जाता है और उसके नोच पर हाथ रखता है और कहते ही सारे रूमर्स बिल्कुल फेक हैं, बिकॉज इस तरह से भी इतना काम है देख लो। और तुरंत ही उसको जबरदस्ती सबमिट कराने पर मजबूर कर देता है। उसका साइज श्रिंक हो जाता है नॉर्मल और जिनको का कर्ज भी अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है हाँ सारे रूमर्स जो भी थे वह फेक ही थे, मैं भी ये जानना चाहता था कि रूमर्स फेक है यहाँ पे सच है। वह कहने लगता है ओ तो अभी फेक है ना, तो अभी तुम्हें उसके कर्ज को हटा देनी चाहिए, यदि सच होती तो क्या करते। लेकिन इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता है, बस ऐसे ही हंस देता है। नेक्स्ट में जिनको के पास जाता है और उसके कर्ज को हटा देता है, मुझसे माफी भी मांगता है इस तरह से उसे इतना हर्ट करने के लिए। और अभी यही को कोई 1 महीने तक टेंपल में काम करना होगा उसके पनिशमेंट के तौर पर। लेकिन तभी एवेनो कहता अभी तुमको भी मैं अंडरवर्ल्ड में वापस भेज दूंगा जिसके बाद में। लेकिन इस बात पर यही को खुश नहीं होता और कहता मतलब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, मतलब मेरे साथ खेलना नहीं चाहते इसलिए तुम मुझको दूर भेजना चाहते हो अंडरवर्ल्ड में। इस बात पर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड में भेजना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस बात पर यही को कहता है जिसके बजाय मैं तुम्हारी हेल्प करना पसंद करूंगा और 1 साल तक मैं टेंपल में काम करना पसंद करूंगा, कैसा रहेगा। इस बात पर कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर ये सब डिपेंड होगा। नेक्स्ट जब जा रहा होता आसिया अपने घर के लिए, रास्ते में देखता है कि शायद कोई युकाई पड़ा है। वह सोचने लगता है कि उसने इस पर पैर तो नहीं रख दिया। लेकिन तभी जैसे ही वह उसको देखता है कि मतलब उससे कोई दिख सकता है, तो कहता है हे क्या तुम मोनोनोके इनको जानते हो, मुझे वहाँ पर जाना। तो तुम्हें कोलैप्स हो जाता है थकने की वजह से। वह अपने घर उसको लेकर आता, उसकी देखभाल करता और फिर वह बनता फिर से पूछने लगता है कि क्या तुमने मोनोनोके उनको देखा है, इसका नाम होता है जुमात्सु। वह कहता है मुझे मोनोनोके के पास जाना होगा जिससे मुझे हेल्प चाहिए। फिर बताने लगता है अपनी स्टोरी आखिर यहाँ पर क्यों आया है। वह अपनी प्रिंसेस की वजह से आया है, कोई प्रिंसेस है वह इसी वर्ल्ड में होने की वजह से कोई उसे नहीं देख पाते, इस वजह से काफी डिप्रेस्ड हो जाती है, कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता। लेकिन वह सारे जो क्रीचर्स हैं यहाँ पर उन सभी का ख्याल रखना चाहती हैं, उन सभी के लिए ही सब करना चाहती हैं प्रिंसेस आनमू। लेकिन अभी वो काफी डिप्रेस्ड हैं, जहाँ डिप्रेस्ड होने की वजह से 1-2 महीने के लिए अपने आप को एक एग के अंदर बंद कर लेती हैं। लेकिन जितना टाइम भी उसके अंदर रहती हैं जो एग का साइज होता है बढ़ता जाता है। लेकिन इस बार तो काफी टाइम हो गया, करीब 6 महीने ज्यादा बीत गए, 1 साल के करीब होने वाला है। लेकिन जो एक्सेल है बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ मोनोनोके से हेल्प लेने के लिए, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। इस बात पर आसिया कहता है ठीक है मैं कांटेक्ट करूंगा एवेनोसिस के बारे में और तब तक तुम यहीं पर रह सकते हो मेरे साथ में। इस बात से वह खुश होता है। नेक्स्ट डे जब स्कूल गया होता है उसके साथ में वह मोनोनोके भी गया होता है जुमात्सु। तो इसको एवेनो जब देखता है तो कहता है कि ये तुम्हारे सर पर ये युकाई का कर रहा है। तो वह कहने लगता है ओ ये तो बंदा थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प के लिए आया था, तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन वह बंदा तुरंत बात करने लगता है और कहता है उसकी प्रिंसेस की हेल्प करने के लिए, इसलिए उसकी हेल्प मांगने आया मोनोनोके से। इस बात पर आसिया भी कहता हाँ, लेकिन एवेनो कहता है नहीं मेरे पास आज काम है इसीलिए मुझे जाना होगा। इस बात पर काफी खुश हो जाता है आसिया और कहता है हमारे पास ये कौन काम है। तो वह कहने लगता नहीं वह केवल एक कॉन्स्टलेशन का काम है, इसलिए तुम चिंता मत करो। वह कहने लगता है ठीक है तो फिर क्या मैं प्रिंसेस को देखने चले जाऊँ जब तुम कॉन्स्टलेशन का काम खत्म करती हो। वह कहता है हाँ तुम्हारी इच्छा। नेक्स्ट उस बंदा को पीछे कर तू जाने लगता है जो कि स्पीड से उड़ते जा रहा था। लेकिन कहता है कि कितना आगे जाना होगा, वैसे इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हो कहीं प्रिंसेस पर तुम्हें क्रश तो नहीं है। लेकिन वे इस बात को तुरंत ही मना कर देता है। लेकिन उसका जिस तरह से रेड फेस हो रहा होता है कुछ तो सस्पिशियस होता है। नेक्स्ट जैसे वो जा रहा होता है ढूंढ रहा होता है झाड़ियों में, नेक्स्ट अचानक से उसका पैर होता है किसी चीज से हिट होता है। लेकिन जब देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी एक्सेल होती है, इसके अंदर प्रिंसेस होती है। जिससे देखने के बाद तुरंत जुमात्सु से आवाज देने लगता है प्रिंसेस आप मुझे सुन रही हैं, मैं मोनोनोके को लेकर आ गया हूँ, अभी आप बाहर आ सकती हैं। लेकिन इस बात पर आसिया कहता है हमें क्या करना चाहिए, एक तो काफी बड़ा है, इतने हैवी को तो मैं वापस भी यहाँ से
नहीं ले आ सकता हूँ, लेकिन हमें इसको तोड़ देना चाहिए। लेकिन इस बात पर जामित्सु कहता है नहीं, इससे प्रिंसेस भी हर्ट हो सकती है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करने दे सकता। तो वो पूछता है क्या प्रिंसेस हमको सुन सकती हैं? तो वह कहता है ऑफ कोर्स, हम यहाँ से आवाज़ देंगे तो आसानी से सुन सकती हैं। तो वह कहने लगता है हमें क्या करना चाहिए और हमें किस तरह से प्रिंसेस को बाहर निकालना चाहिए। बिल उसे कन्विंस करने ट्राई कर रहे होते हैं कि प्रिंसेस बाहर नहीं आती है। तो दोनों ही बहस करने लगे होते हैं आखिर हमें क्या करना चाहिए। तुरंत वह स्टोन ले लेता है जिससे कि आग को तोड़ सके, लेकिन प्रिंसेस होती है अंदर से ये सब सुन रही होती है, जिस तरह से बात कर रही होती है। अचानक उससे आवाज आती है कि किसी ने जोमत्सु को हिट कर दिया। लेकिन जैसे बाहर आकर देखती हैं तो वह एक आसिया की एक ट्रिक होती है जिससे प्रिंसेस को बाहर निकाल सके। दिखाया था कि जोमत्सु को बिल्कुल हिट नहीं किया होता, लेकिन देखते हैं कि जोमत्सु बिल्कुल सेफ है, इसलिए वापस चले जाते हैं। लेकिन इस बात पर कहने लगता है ये सब तुम्हारी जैसे हुआ है। लेकिन वह कहता है प्रिंसेस हम अंदर से बाहर बुलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तुरंत प्रिंसेस बाहर आ जाती हैं तो वह कहने लगता है कि अपनी जो फीलिंग्स हैं जोमत्सु तुम अभी कन्फेस कर दो जो तुम फील करते हो। लेकिन वह काफी हेजिटेट कर रहा होता है कहने से, लेकिन आखिरकार अपने करेज को बढ़ाता है, आखिरकार कन्फेस कर देता है प्रिंसेस जो भी वह महसूस करता है प्रिंसेस के लिए। इस बात पर प्रिंसेस अनमें होती हैं, वह काफी खुश होती है उसकी फीलिंग से। लेकिन अचानक से अबेनो भी आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन देता है और प्रिंसेस, लेकिन प्रिंसेस जैसे अबेनो को पहली बार देखती हैं तुरंत ही वह उसको पसंद करने लगी होती हैं। लेकिन इस बात पर आसिया कहते हैं आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ में और प्रिंसेस। तो वह कहता नहीं, प्रिंसेस ने कभी ये कन्फ्यूज नहीं किया है कि वह मुझे पसंद करती है, यहाँ पर कुछ नहीं, बस मेरे साथ वह आसपास में उड़ना पसंद करती हैं। वे इस बात पर एसिया अबेनो को दोष दे रहा होता है कि उस सब के यहाँ पर आने की वजह से सारा मैटर खराब हो गया और आज का दिन ही बहुत बेकार गया होता है। नेक्स्ट वे लोग आ गए होते हैं जिससे कि वह अंडरवर्ल्ड में उन दोनों लोगों को भेज सकें, इसीलिए वह उनको मोनोनोकियन गेट होता है खोलने के लिए कहते हैं। लेकिन वह पूछता है अबेनो से आखिर तुम्हारी जॉब किस तरह से गई। अंदर जाने के बाद मोनोकियन होता है, वह भी उससे पूछता है कि आखिर कैसा रहा आसिया तुम्हारी जॉब किस तरह गई। लेकिन आज के बारे में तो उसे भी कुछ नहीं पता होता। लेकिन उन्हें आज एक ह्यूमन क्लाइंट से मिलना होता है डायरेक्ट फेस टू फेस, जिसके बाद वे लोग किसी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि एक गर्ल होती है जो कि काफ़ी एक पैसा वाले घर की लग रही होती है। जैसे भी अंदर तरफ लेकर जाती है वह काफ़ी एक्साइटेड होती है नेचुरल और सुपर पावर वाली चीज़ों को जानने के लिए, लेकिन जिसके बारे में उसे घंटा भी नहीं पता होता है। लेकिन बस एक्साइटेड बहुत ज़्यादा होती है लाइक यू। नेक्स्ट जैसे उसके रूम पर पहुंचते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे तलिस्मान लगे होते हैं कि उनको हटा देता। जैसे अबेनो अंदर तरफ जाता है जिसके साथ में फजी भी जाने लगता है, लेकिन वह गर्ल भी काफ़ी एक्साइटेड होती है अंदर जाने के लिए। अबेनो आसिया से कहता है उसको वहीं बाहर रखने के लिए। जैसे उसको रोक लेती है, लेकिन वह अंदर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है और आसिया से वह कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या मुझे जाना है। लेकिन वह कहता है ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इससे दिक्कत के लिए बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि तुम्हारे रूम के अंदर क्या क्या तुम्हें दिक्कत देखने को मिल रही है उसके बारे में कुछ तो बताए, किस तरह से महसूस होता है। वह सारी सिचुएशन बताने लगती है आखिर उसे क्या दिक्कत है। जिस तरह से बात कर रहा होता है आसिया तो उससे और भी कुछ क्वेश्चन पूछने लगता है और सिचुएशन जानने के लिए, लेकिन इस बात से कुछ साबित नहीं हो रहा होता है। तो वह अगर सोचने लगती है और काफ़ी गुस्से में। इस तरह से उसने अपने असिस्टेंट को यहाँ पर छोड़ दिया मेरे साथ बात के लिए। नेक्स्ट वहाँ पर उस क्लाइंट की जो मदर होती हैं आ जाती हैं और कहती हैं आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो बताने लगती है यहाँ पर मैंने कुछ लोगों को बुलाया है। वह कहने लगती है इसलिए तुम बस पैसे बर्बाद कर रही हो इस तरह से और बॉयज को अपने घर के अंदर बुलाया है। इस बात पर कहने लगते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वह सच में जेन्युइन है। उन लोगों के बीच में बहस हो जाती है, लेकिन इसको आसिया बस रोकने की ट्राई कर रहा होता है। थोड़ी बहस के बाद आसिया होता है उस क्लाइंट की मदर के साथ में बैठा होता है बात करने के लिए और उससे कह रही होती है आखिर ये सब क्या है, तुम इस तरह से इतनी कम एज में और इस तरह से पुलिस बना रहे हो लोगों को, आखिर ये सब सुपर नेचुरल बातों के बारे में बता रहे हो, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। अपनी क्लास बताता है तो कहती है मतलब इतनी कम एज में तुम ये सब करना स्टार्ट कर दिया। तो पता है तुम बात कर रहे हो सिक्स सेंस जैसी और ऐसी युकाई जैसी बातें जो कि कोई जानता भी आखिर क्या होता है। तो वह क्या लगता है हाँ मैं मानता हूँ। उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा होता, बस वह कन्विंस करने की ट्राई कर रहा होता है। लेकिन इधर वह गर्ल होती है, वह उधर अपने रूम के पास पहुंच चुकी होती है, देखने जाते अंदर अबेनो क्या कर रहा है। लेकिन इधर आसिया होता है उसकी मदर को कन्विंस नहीं कर पाया होता है, इसलिए सोचता अभी के लिए ये सब छोड़ना ही बेकार है, इसलिए कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। वह भी कहते हैं हाँ ठीक है तुम यहाँ से निकल जाओ, ये सब काम छोड़ दो। जैसे भी जाने लगता है उधर, लेकिन उससे पहले अचानक से पूरा घर कांपने लगा होता है बिकॉज गर्ल ने गेट खोल दिया होता है और वह युकाई लेकर के भाग गया होता है। अब अनु वहाँ पर आता है और आसिया से कहता है कि तुम ये काम ही ढंग से कर सकते, तुम्हें पता है वह युकाई भाग चुका है। जैसे उसका पीछा करती जा रही होती है फजी के कहने पर किधर जा रहा है, लेकिन वह उसकी मदर मिलती है यहाँ पर और कहती है इस तरह से तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से अभी कभी दफा हो जाओ। आसिया उस कहने की ट्राई करता है, लेकिन अबेनो कहता है माफ करना हम लोग यहाँ से अभी के अभी जा रहे हैं। नेक्स्ट जैसे भी जाने को होते हैं अचानक से पूरा घर फिर से कांपने लगा होता है। तो वह कहती है ठीक है तुम अपने जो भी करना चाहते हो जल्द से खत्म करो, और वह कन्विंस हो जाती हैं। नेक्स्ट जैसी बात तरफ जा रहे होते हैं पूरी कॉरिडोर में काफ़ी सारी मार्क्स होते हैं जो कि उस युकाई के भागने को होते हैं, लेकिन जिसको उन लोगों के अलावा कोई नहीं देख सकता। अचानक से ही उस गर्ल के रूम के अंदर भी कुछ आवाज़ से आती है और पूरा घर कांपने लगता है। वह गर्ल समझ जाती है यहाँ पर कोई तो आया है और अबेनो उस गर्ल से कहता है इस तरह से तुम यहीं पर रुको बिकॉज हर बार तुम बस केवल मेरी दिक्कत को बढ़ा रही हो, मेरी चुप को और ज़्यादा कठिन करती जा रही हो। लेकिन नेक्स्ट वेल अंदर जाते हैं यहाँ पर बेड के नीचे ही वह युकाई होता है जहाँ पर कि फजी कहता है वह बहुत ज़्यादा सी ह्यूमंस को देखने के बाद इसलिए भी ह्यूमन से काफ़ी डर रहा है, उसके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वह गलती से इस घर के अंदर आ गया, वह अलग काफ़ी रहता है। इस बात पर अबेनो कहता है ठीक है हम लोग वेट करेंगे जब तक कि वह शांत नहीं होता है। लेकिन असी उससे बात करने की ट्राई करता है और कहता है ये तुम डरो मत,
हम लोग बस ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। मैं भी जब पहली बार यूकाई को देखा तो मैं काफ़ी डर रहा था, लेकिन अभी देखो फजी मेरे साथ में है ना, भी किस तरह से क्यूटली बिहेव करता है। मैं थोड़ा सा काम होने लगता है सब बातों को सुनकर, तो भाई बाहर आ जाता है और तभी बात करने लगता है फजी के साथ में। इस बात को देखकर अबेनो काफ़ी शॉक्ड होता है, लेकिन आसिया कहता है अभी तुम उसको अंडरवर्ल्ड में भेज सकते हो, मैं बिल्कुल ही काम है। नेक्स्ट फजी उसके साथ कुछ बात करता है और अंडरवर्ल्ड के गेट के बारे में थोड़ा बताता है और फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस यूकाई का नाम होता है स्पाइकी। जिसके बाद वो लोग बाहर आते हैं, जहाँ पर अबेनो कहता है ठीक है हम लोग आपकी फीस है अभी वापस कर देंगे। इस बात पर ओल्ड लेडी कहती नहीं, मुझे फीस वापस नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुमने इस घर में कुछ कर किया भी है, इस तरह से दोबारा मेरे घर के और मेरे डॉटर के आसपास दिखना भी मत। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फजी कहता है कि मुझे लगता है आसिया कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस बात पर आसिया कहता है हाँ बिल्कुल, इस तरह से लेडी बिहेव कर रही थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब एनो कहता है ये सब आसान ही है, हम लोगों के साथ में हमेशा ही ऐसा होता है, बिल्कुल लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं जिसको देख नहीं सकते हैं। बस असी इस बात से खुश नहीं लग रहा होता है जिस तरह का बिहेवियर है ह्यूमंस का उनके खिलाफ, लेकिन इस बात पर अबेनो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है इन सभी युकाई को एक्जोरिस्ट करने का, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट ऐसे सोचने लगता है उस लेजिस्लेटर का जिसने कहा था कि अपनी लाइफ को भी तुम युकाई को देने के लिए तैयार हो, लेकिन अबेनो कहता है इस सभी चीज़ों से मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूँ, मेरे लिए जो लोग कहते हैं कमेंट करते हैं उसका कोई भी मतलब ही नहीं है। इधर दिखाया था फजी खेल रहा होता है बॉल के साथ में, लेकिन असी सोचने लगता है उस वुमन की बातों के बारे में जिसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। नेक्स्ट अबेनो सोचने लगता है मिस्टर चोकोरा की बात, जिसने कि पहले कहा था कि आसिया के बारे में तुम चिंतित हो ना, उसके जिस तरह से लगाव बढ़ता जा रहा है युकाई के लिए। अचानक से कॉल आती है आसिया को जिंको के, जो कि कहती है टेंपल में आने के लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत सामने आ रही है यहुको के साथ में। नेक्स्ट जैसे पहुंचते हैं यहाँ पर कि जिनको के डैड दरवाजा खोलते हैं, जिसको देखकर वह डर जाते हैं, लेकिन तभी जिनको जब देख लेती है अपने फादर के लिए तो तुरंत ही अपने फ्रेंड्स को जाती है रेस्क्यू करने के लिए, बिकॉज उसको वरना में ढेर कर देते हैं। रेस्क्यू करने के बाद वह कहती है यदि इस तरह से तुमने मेरे न्यू फ्रेंड्स को धमकाने की ट्राई भी की तो मदर से मैं शिकायत कर दूंगी। नेक्स्ट पे लोग गए होते हैं यहुको के पास में, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया होता है साइज में। वे लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। इस बात यहुको की बात कहता है मैंने जो पटेटो थे वही खाए थे और ज़्यादा कुछ नहीं। जिसके बाद ऐसा कुछ हो गया, वहाँ पर जिंको उन सभी पटेटोज को लेकर आई होती है, कहती है मेरे फादर ने भी यही खाए थे लेकिन उनको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करने पड़ा है। लेकिन तभी जैसे ही उस पॉलिथीन को खोलते हैं जिसमें काफ़ी बड़ी स्मेल आ रही होती है, लेकिन फजी उसको स्मेल करने के बाद काफ़ी एक्साइटेड होता है। लेकिन ये बात आसिया और अबेनो को बिल्कुल ही बुरी लग रही होती है, काफ़ी बुरी स्मेल लग रही होती है। यही को कहता है मुझे लगता है उन पटेटो के साथ में शायद कोई युकाई का कुछ सिम्टम्स वगैरह हैं। इस बात पर जिनको बताने लगती है पटेटो मेरी मदर ग्रो करती हैं फार्मिंग में, इसीलिए तो वह कहते हैं ठीक है हम लोग वहाँ पर देखने के लिए जाने वाले हैं, क्या कोई दिक्कत है वहाँ। उसके फादर कहने लगते हैं उनको मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, मुझे भरोसा नहीं है तुम लोगों पर। लेकिन जिंको अपने डैड से फॉलो ना करने के लिए कहती है। नेट वैल्यू जा रहे होते हैं उसके फादर की बात कर रहे होते हैं, तुरंत ही जिंको माफ़ी मांगने लगते हैं अपने फादर की तरफ से। इस बात पर वे लोग कहते हैं कोई बात नहीं है, ये सब एक नॉर्मल है। लेकिन अबेनो कहता है हाँ वैसे ही मेरी गलती, जिस तरह से यही को तुम्हारे पास में मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके लिए। इस बात पर ऐसी कहने लगता है तुम सच में कितनी ज़्यादा मीची और मैन की तरह बात करते हो। तो वह कहने लगते है तुम भी तो काफ़ी चाइल्ड से बिहेवियर करते हो, चाइल्ड की तरह ही। लेकिन जिंको तो सोचने लगती है मैं सोप करती हूँ आगे चल के मेरे फादर साथ तुम लोगों को पसंद करने लगे। नेक्स्ट वो लोग पहुंच चुके होते हैं उन फील्ड्स में जहाँ पर कि वह जा रहे थे, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मोक होती है और सब में कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। और जो स्मोक होती है केवल दोनों लोग ही देख पा रहे होते हैं और दोनों स्मेल कर पा रहे होते हैं, जिनको नहीं। तो इसलिए समझ जाते हैं सब ये युकाई का ही काम होगा। इसीलिए इस बात पर आसिया कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन देखते हैं फजी अंदर तब तक पहुँच चुका होता है और जब उसको बाहर लेकर आने लगता है आसिया तब तक तो वह इतना बड़ा हो चुका होता है कि वह उनको कैरी भी नहीं कर सकते हैं। वह जिनको से कहता है कहीं पर रुकने के लिए और फजी का ख्याल रखने के लिए, जिसको शायद वह देख नहीं सकती है, लेकिन फिर भी आसिया होता है उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। दोनों अंदर तरफ जाने लगते हैं स्मोक के अंदर। स्मोक नहीं होती बल्कि काफ़ी ज़्यादा बदबू का एक ढेर होता है, जिसकी वजह से आसिया बहुत ज़्यादा ही उसकी अबेनो उसे कह रहा होता है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अबेनो को भी तो सेम ही करना पड़ रहा है ना। और आगे तरफ देखते हैं यहाँ पर उन्हें एक युकाई मिलता है जो कि अपने सर को फोड़ने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन जैसे वो लोगों को देखता है तो वो समझ जाते हैं लोग मोनोनोक किया है, इसीलिए काफ़ी एक्साइटेड होता है उसको एक्जॉस्ट करने के लिए और अंडरवर्ल्ड में भेजने के लिए। लेकिन पूछने लगते हैं आखिर पे यहाँ पर चल क्या रहा है, तो बताने लगता है उसे भी नहीं पता, वह बस यहाँ से वापस जाना चाहता है अंडरवर्ल्ड में और जहाँ के लिए वह काफ़ी एक्साइटेड भी होता है, लेकिन वे इस जगह को नहीं छोड़ रहा है। इसी वजह से उसे काफ़ी दुख और महसूस हो रहा है। इसी वजह से और ज़्यादा जो स्मोक होती है बढ़ती जा रही होती है, जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता होता है। लेकिन वो पूछते हैं कि ये मर्द तुम्हारे नीचे ये कहाँ से आया, तो क्या लगता है उसी भी इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं यहाँ से इसकी वजह से नहीं जा सकता कहीं पर भी। और वह काफ़ी ज़्यादा हेलुसिनेशन भी इसकी वजह से महसूस करता है, इसीलिए अपने सिर को पीट रहा था जिससे अपनी मेमोरीज को खो दे। लेकिन वह कहता है तुम अंडरवर्ल्ड में चले जाओगे तो तुम्हें कोई भी हेलुसिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। इस बात से वह काफ़ी खुश हो जाता है और उसे अंडरवर्ल्ड में भेजने के लिए कहता है। लेकिन अबेनो कहता है यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का गेट नहीं खोल सकता, हमें यहाँ से तुम्हें बाहर तरफ लेकर जाना होगा। इस वजह से वह काफ़ी शॉक्ड होता है, लेकिन कैसे जाए। तो इस बात पर तुरंत ही असी उसकी हेल्प करता है, उसको वहाँ से उखेड़ कर वहाँ से ले आने लगे होते हैं। दोनों लोग जब लेकर जा रहे होते हैं तो उनके पास में इतनी ज़्यादा स्मोक बढ़ती जा रही होती है उखेड़ने की वजह से कि अब आसपास में देख नहीं पा रही होती हैं और ना ही अब उन्हें महसूस कर पा रहा होता है कि फजियों की प्रेजेंस की तरह। इसलिए मैं अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खोलने की ट्राई करती हैं, लेकिन तुरंत ही आसिया उसको डिस्टर्ब कर देता है। ये पूछ कर फिर वह कहता है अभी तुम बिल्कुल चुप रहो। अचानक से देखता है कि एक बहुत बड़ा पुतला से दिख रहा होता है,
लेकिन देखते हैं तो आसपास में काफ़ी सारी हरियाली और फसलें खड़ी होती हैं। लेकिन तभी देखता है नोबू को, तो उससे बात करने की ट्राई करता है तो वो उसके पास से निकल जाता है, बिकॉज बेबस उसका एक हेलुसिनेशन होता है। वो उस पुतले के पास जाता है नोबू और उससे बात करने की ट्राई करता है, लेकिन एक बंदा एक सिगरेट फेंक की वजह से पूरी फसलों में आग लग जाती है। लेकिन बस वो अपनी फ्रेंड को बचाने की ट्राई करता है नोबू, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो उसको बचाने अनसक्सेसफुल रहता है। इस वजह से और भी ज़्यादा डिस्प्रेस हो जाता है और टूट जाता है कि उसके फ्रेंड को वह सेव नहीं कर पाए। इस तरह के हेलुसिनेशन की वजह से वह और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है कि वे लोग यहाँ से उसे कैरी भी नहीं करके ले आ सकते हैं। लेकिन अभी भी नोबू अपने रिस्पर्स को सुना रहा होता है और कह रहा होता है कि वह अपने दोस्त को बचाने में अनसक्सेसफुल रहा, इसलिए खुद को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त दे रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी आंख से मड होता है, बात बहता जा रहा होता है। लेकिन इस बात पर आसिया उससे कहता है ये सब उसकी वजह से नहीं हुआ है, लेकिन उसको जितना वह काम करने की ट्राई कर रहा होता है, शांत करने की ट्राई करता है। वह बंदा अभी भी अपनी गिल्ट को मार रहा होता है कि सब उसकी वजह से, और अपने आप गुल्टी मार रहा होता है। इस पर अबैनो कहता है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, तुम ही गिल्टी हो, इस सब की तुम्हें ही जिम्मेदारी है और तुम्हें अपने आप को गलती माननी चाहिए। इस बात पर आसिया कहते हैं तुम आखिर क्या कह रहे हो? वह क्या लगता है ऑफकोर्स तुम उसकी जगह पर एक बार सोच कर देखो, ये तुम ऐसे उस तरफ सोचोगे तो इस गिल्ट के लिए तुम भी अपने आप को एक जगह कंसील करके रहोगे, उससे तुम नहीं चाहोगे, अपने आप की जगह बंद कर लोगे खुद को सजा देने के लिए। इसीलिए वह कहता है यदि तुम सच में अंडरवर्ल्ड में जाना चाहते हो, तुम्हें खुद को साइज को छोटा करना होगा और तुम्हें इस मड की फील्ड है इससे बाहर निकल के आना होगा। मैं तुम लोग का तुम्हारा वेट करूंगा, इस सब डिस्पल्स को तुम्हें छोड़ना होगा, तुम्हें जो भी गलती हुई है इसके लिए तुम्हें खुद ही वहां पर आना होगा। अचानक जिंको की एक मैसेज आता है जहां पर कह रही होती है कितना टाइम लगने वाला है, उसे घर भी जाना है। तो वह कहने लगता है ठीक है। अबैनो से कहता है अब तुम्हारा मैं वेट करूंगा बाहरी साइड में, ठीक है ना, अब तुम्हारे पर खुद ही आना होगा। वह सोचने लगता है कि क्या करना चाहिए और अपने उसी पुतला होता है उससे बात करने लगता है अपने फ्रेंड से कि फ्रेंड मुझे अब यहाँ से जाना होगा, इस फील्ड को छोड़ने के बाद मैं तुम्हारा वेट करूंगा इस फील्ड के बाहर, इसीलिए माफ करना। वह उसको बाय कह रहा होता है जो कि उसका पसंदीदा होता है, इसलिए उसको गुड बाय कह के वहाँ से निकल जाता है। मडफील्ड के बाहर वे लोग बैठकर बस इंतजार कर रहे होते हैं तो असिया कहता है जिंको तुम घर चले जाओ, तुम्हारे फादर तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे होंगे। लेकिन वह कहती है नहीं, मैं अंडरवर्ल्ड का गेट देखना चाहती हूँ आखिर वह किस तरह का होता है। अचानक से ही स्मोक के अंदर से नोबू निकल के आ रहा होता है। वह कहता है तुमने कर दिया? वह कहता है हाँ मैंने कर दिया। लेकिन उसकी वजह से बाहर आने से जो स्मोक होती सारी खत्म हो चुकी होती है और वह स्मेल भी खत्म हो गई होती है। वह काफ़ी खुश होता है। फिर वह कहता है कि मुझे प्लीज़ अंडरवर्ल्ड में दोबारा वापस भेज दो। अंडरवर्ल्ड का जब गेट खुला होता है तो जिनको ये देखकर शौक जाती है अंडरवर्ल्ड का गेट है वह सच में एग्जिस्ट करता है। लेकिन नोबू ये सोचकर चली जाती है उसका फ्रेंड अंदर वेट कर रहा होगा। इधर दिखाया था दो युकाइज का जो कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिसमें पहली टोमोरी जो कि ब्लाइंड होती है और ओकिना से कह रही होती है कि वह मोनोनोके से जाकर बात करे हम लोगों को अंडरवर्ल्ड में भेजने के लिए, इसीलिए उसे रिक्वेस्ट करती है उसको जाकर ढूंढने के लिए। इस बात पर वह भी एक्सेप्ट कर लेता है। नेट दिखाया था अजिया जो कि अभी देखता है हगी के लिए, जो कि अभी पूरी तरह से छोटा हो चुका होता है, इसलिए उसको हक कर लेता है। लेकिन दोनों लोग देख रहे होते हैं किस तरह से वह बिहेव कर रहा है। तुरंत यहाँ पर आ जाते हैं जिंको के फादर और वह काफी ज्यादा पेन में लग रहे होते हैं। वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी इस तरह से यहाँ पर इतने टाइम तक रुकने के लिए। लेकिन पता चलता है कि पीछे अभी रिलैक्स हो चुका होता है यही को, इसीलिए उनके साथ खेल रहा होता है। वह कहते हैं इस तरह से तुम ये सब छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? वह कहते हैं जस्ट मैं एंजॉय कर रहा हूँ थोड़ा अपने टाइम के लिए। लेकिन तुरंत उसको जबरदस्ती खींच लेता पकड़ के। तो वह कहता है कि तुमने अभी भी क्या किया, तुम किस अकेले के लिए बात कर रहे थे? हो क्या तुमने मेरे पेन को ठीक किया? वह क्या लगता है हाँ मैंने ठीक किया था। जिस बात पर बताने लगती है आसिया जो कि कुछ स्पिरिट्स को भी देख सकता है और उनको एग्जॉर्सिस्ट का काम करता है, जिसके बारे में सब सच्चाई बता देती है। ये सुनने के बाद जिनको एक फादर उनसे बिलीव कर लेते हैं और कहते हैं तो हमारे टेंपल के अंदर आ जाना चाहिए जहाँ पर कि काफी सारे लोग हेल्प मांगने के लिए आते हैं और एग्जॉर्सिस्ट की जो रिक्वेस्ट्स आती हैं उन सभी को तुम्हें पूरी करनी चाहिए। लेकिन तुरंत ही हेल्प के लिए अबैनो को देखने लगता है। अबैनो तो उसकी तरफ मुंह घुमा कर दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन यही को कहता है देखो देखो किस तरह से उसका बिहेवियर अभी चेंज हो चुका है। अचानक से रेन स्टार्ट हो चुकी होती है और वे लोग अभी मोनोनोके के अंदर आ चुके होते हैं जहाँ पर कि असी कहता है वो सेट मैं तो अपना छाता ही लेना भूल गया, लेकिन हे मोनोक्यून क्या तो मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? लेकिन इस बात पर मोनोक्यून उसका मजाक बना रहा होता है। लेकिन अचानक से ही बताता है कोई मेहमान आया है। जब दरवाजा खोलते हैं जो कि अंडरवर्ल्ड से एक योकाई होता है जिसका नाम होता है योकिना गामी। वह बताने लगता है यहाँ पर वह थोड़ी हेल्प करने के लिए आया है बिकॉज उसकी एक फ्रेंड है तोमोरी जो कि ब्लाइंड है और वह अंडरवर्ल्ड में जाना चाहती है, इसीलिए उसको वहाँ तक ले आने में हेल्प करो। और वह तभी देख पाएगी जब किसी ह्यूमन का विजन उसे मिलेगा। लेकिन जो भी उसको विजन देगा उसके कुछ दिनों के अंदर विजन वापस भी आ जाएगा। लेकिन वह ये नहीं चाहता है किसी को विजन लेना, बल्कि वह सच में केवल अंडरवर्ल्ड में जाना चाहती है। लेकिन ब्लाइंड होने की वजह से यहाँ पर नहीं आ सकती है, इसलिए तुम लोगों को हेल्प करने की जानी चाहिए। तो वे लोग कहते हैं ठीक है हम चलेंगे, लेकिन वह कहता है अभी के यहाँ रुक जाना चाहिए, मौसम साफ होने दे उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। मौसम साफ होने के बाद वो लोग चले जाते हैं उस बंदे के साथ हैं तोमोरी से मिलने के लिए, जहाँ पर तोमोरी वेट कर रही होती है जो कि एक ब्लाइंड होती है। इसलिए उससे बात करने के लिए अबैनो आगे बढ़ता है और कहता है ठीक है हम तुमको अंडरवर्ल्ड में ले आने के लिए तैयार हैं। अजी कहता है क्या आप ठीक हैं? वह कहने लगती है स्मेल से पहचान कर तुम लोग ह्यूमन्स होना। वह बताने लगती है सच में ह्यूमन्स के वर्ल्ड को देखे उसे काफ़ी टाइम हो चुका है, उसका विजन पहले ठीक था, तो इस तरह से उसने ह्यूमन वर्ल्ड को देखा था, उसे काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन अबैनो कहता है हम काफ़ी लेट हो रहे हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करने के लिए। लेकिन असिया कहता है वैसे क्या आप स्टोरी बता सकते हैं आखिर कैसे क्या आप यहाँ पर हैं? तो बताना स्टार्ट करती हाँ बिल्कुल ह्यूमन वर्ल्ड उसे
काफ़ी अच्छा लगा इस तरह देखने के बाद, लेकिन लगता है अब अंडरवर्ल्ड में वापस जाने के बाद उसका विजन वापस आ पाएगा, इसीलिए इस वर्ल्ड को वह दोबारा नहीं देख पाएगी। लेकिन आसिया कहता है कि सच में वह इस वर्ल्ड को दोबारा से एक बार देखना चाहती हैं, लेकिन इस बात पर केवल वह रिक्रिएट ही कर सकती हैं और कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस बात पर वह कहता है हाँ ठीक है, मैं आपको अपना विजन देने के लिए तैयार हूँ। वैसे यहाँ से वापस जाने के बाद शायद वह रिग्रेट कर सकता है इस चीज़ के लिए, अपने विजन देने के लिए तैयार होता है और कहता है कि आप इस वर्ल्ड को लास्ट टाइम जाने से पहले जरूर एक बार देखना, जिससे कि आप रिग्रेट ना करें अपनी लाइफ में। और इस बात के लिए तुरंत ही अबेनो से पूछता है, लेकिन अबेनो हाँ और ना के बजाय कुछ भी नहीं जवाब देता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या कहने वाला है। तुरंत रिचुअल स्टार्ट हो जाता है और जिससे कि विजन होता है वापस आ चुका होता है उस तमोरी के लिए। लेकिन वह देखता है जहाँ पर उसे अबेनो देखने को मिलता है और कोई भी नहीं दिख रहा होता है। और वो पूछता है उन युकाइज के बारे में, तो कहता है वे लोग ठीक है, इसलिए अब तुम वापस चले जाओ, मेरे किसी काम के नहीं हो, बस मेरे रास्ते में आओगे। इस बात पर तमोरी उससे कहती मेरे विल दे मुझसे थैंक्स कह देना, बिकॉज अभी वह तो उसको नहीं देख सकता है। लेकिन वह काफ़ी खुश होती है इस वर्ल्ड को देखने के बाद। जब आसिया अपने घर वापस आया होता है, उसकी मदर उसे काफ़ी डिफ्रेश दिख रही होती है, पर काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपने युकाई के देखने के विजन के लिए। लेकिन नेक्स्ट जब जा रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। उसकी मदर देखती है ये क्या, इसके अंदर कौन सी स्पिरिट घुस गई, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन वह अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। इस तरह से दिन बीतते जा रहे होते हैं। लेकिन अबेनो से पूछता है कि उसकी अपनी जो विजन वापस कब आएगा। वह कहने लगता है क्या तुम सच में नहीं देख पा रहे हो, फगी तुम्हारे ऊपर ही बैठा है कंधे पर। वह काफ़ी ज़्यादा ही सैड होता है। 5 दिन बीत चुके होते हैं, उसका विजन अभी वापस नहीं आया होता है। लेकिन वो उसे टेस्ट करने की ट्राई करता है, कोई फायदा नहीं। इसीलिए वह कहता है अभी तुम मेरे लिए यूजलेस और कुछ नहीं, इसीलिए अब मैं तुमको फायर करता हूँ तुम्हारी जॉब से। तुरंत ही एक सूज निकाल कर फेंक देता है, लेकिन वह सूज जाकर यही को हिट हुआ होता है। ओह सच में बेचारा। लेकिन वह कहता है इस तरह से जब मेरा विजन वापस आ जाएगा तो तुम रिग्रेट करोगे, तुम मेरे पास में भीख मांगती हुए आयोगे मुझे काम पर वापस लेने के लिए। इधर देखा यही को आकर जिंको को सब कुछ बता रहा होता है कि सच में उस बंदे ने मुझे एक सूज फेंक कर मारा, और अपनी सारी कंप्लेंट कर रहा होता है जिंको को। हाँ जिंको भी शायद सबको देख सकती इसीलिए। नेक्स्ट जब वह अपने बैठा ही होता है काफ़ी डिप्रेस, तो उसके फ्रेंड आते हैं वहाँ पर सागा फूसी, और दोनों ही उससे बात करने ट्राई करते हैं। लेकिन वह कहते हैं उसे एक न्यू क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए और शायद वो उसे एक न्यू जॉब भी कर लेनी चाहिए। और सोचने लगता है कि जैसे योकाई विजन की बात आखिर वह क्या ही कर सकता। नेक्स्ट पे अपनी क्लास में बैठा होता है, एक होप के साथ में अबेनो को देख रहा होता है। अबेनो तो उसने स्कूल में ही नहीं आया होता, इस तरह से कुछ बीत रहे होते हैं। लेकिन सोच रहा होता है अबेनो गया कहाँ पर है। अबेनो जो कि मोनोकेन के अंदर होता है, जहाँ से कि पहुंच जाता है अंडरवर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर कुछ मेडिसिन लेने के लिए आया होता है। लेकिन वह लेडी भी पूरा पूछ रही होती है कि आखिर आसिया कहाँ पर है। इस बारे में कहता है नहीं है उसके साथ में। नेक्स्ट में जाता है लेजिस्ट्रेट के पास में, जहाँ पर उसे बता देता है कि उसने आसिया को फायर कर दिया। वह कहते हैं ठीक है, वैसे भी तुम मोनोकेन के लीडर हो तो इसलिए तुम कुछ भी कर सकती हो। लेकिन जब वहाँ से जा रहा होता है तो पूछता है लेकिन क्या बस तुम मुझे स्टोरी बताना चाहोगे आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो वह कहने लगता है बस उसने फायर कर दी बिकॉज उसके पास यहाँ विजन नहीं रहा है उकाई को देखने के लिए, इसी मेरे लिए यूजलेस है और इसीलिए मैंने उसको फायर कर दिया। वह कहने लगते हैं ओ तो मतलब उसने उकाई की हेल्प करने के लिए अपने विजन को खो दिया है ना। वह कहने लगता है हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे युकाइस के लिए, इसीलिए मुझे फायर करना है ठीक है। और जिसकी विजन भी देकर उसने इस कीमत को चुकाई है। वह कहने लगता है लेकिन मैंने रूल्स बनाए हैं कि लेजिस्लेटर के तौर पर उसको तुम नहीं तोड़ सकते, तुमने कहा था कि तुम आसिया को फायर नहीं करोगे। वह कहने लगता है लेकिन मैं एक अभी अपने मोनोकेन के लीडर के तौर पर मेरे लिए यूजलेस, इसलिए मैंने उसको फायर कर दिया। मैं कहने लगता हाँ मैं जानता हूँ तुम ये सब कर सकते हो तुम्हारी लीडर पोजीशन को लेकर, लेकिन क्या तुम सच में रिग्रेट करते हो उसको हायर करने के लिए। वैसे उसकी फैमिली के बारे में क्या तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। मैं कहने लगता हाँ लेकिन वह मेरे लेवल पर यूजलेस, अभी उसके पास विजन भी नहीं है, इसलिए कोई फायदा नहीं है। और वह कहता है वैसे तुम्हारे बारे में क्या, जिस तरह से तुम अपनी फीलिंग्स छुपा रहे होते हार्ड डिसीजंस को लेकर, उससे हार्ड बोलकर हार्ड बातें कर। वह कहता है लेकिन मैं एक मोनोकेन लीडर होने के नाते उसको फायर कर सकता हूँ, ये मेरे अथॉरिटी के अंदर है। वह कहने लगता हाँ इस चीज़ के मैं बिल्कुल ही डिफाइन नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी आखिर उसकी फैमिली के बारे में क्या, तुमने आसिया उस नाम को सुनने के बाद ही उसको शामिल किया था ना अपने साथ में, कि इस चीज़ के लिए तुम रिग्रेट कर रहे हो। वह कहने लगता है लेकिन अभी उसके पास में कोई विजन नहीं है, मेरे लिए यूजलेस, इसलिए मैंने उसको फायर कर दी। इधर आसिया मोनोकेन से कह रहा होता है उसको घर भेजने के लिए। इधर दिखाया था सुजुकी के मैसेज आया होता है लेजिस्लेटर के पास में, जो कि एबोनो को बुला रही होती है। नहीं दिखाया था आसिया जिसके फ्रेंड आते हैं सागा और फूसी, और दोनों कह रहे होते हैं उसके साथ में जाने के लिए, बिकॉज वो कुछ पिक्चर्स को क्लिक करने जा रहे होते हैं। यहाँ पर जैसा आसिया कर रहा होता है उसको देखकर फूसी कहता है तुम सच में काफी अच्छा कर रहे हो, तुम्हें और भी एक फोटो क्लिक करना चाहिए। नेट जब जा रहा होता है तो फोटो क्लिक कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी नजर जाती है उस जगह पर जहाँ पर पहली बार मिला था फूजी के साथ में। लेकिन तब यहाँ पर जिंको अचानक से टपक जाती है और वह कहता है हे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वह कहने लगती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जिससे कि तुम जाकर यहीको से कटवा सकते हो, जिसके बाद शायद तुम्हारा विजन युगी को देखने का वापस आ सकता है। उसे खौफ आती है इसलिए वह जाने लगता है उससे कटवाने के लिए। लेकिन जैसे ही पहुंचा होता है जिंको के घर, जहाँ उसके फादर मिलते हैं, उससे कहने लगते हैं तुम अभी हमारे टेंपल के अंदर काम करना चाहिए एक्सोर्सिस्ट का,
लेकिन वह क्या करे, वह कहने से कैसे समझाए कि अब उसका विजन है, वह जा चुका है और अब वह नहीं कर सकता ये काम। लेकिन वह कहते हैं फिर भी चिंता ना करने के लिए हम लोग साथ ही मिलकर ये सब कर सकते हैं। वहाँ पर जिंको आती है, अपने फादर को रेस्क्यू करके ले जाती है और जहाँ पर वह यही को उसे कहते उसकी हेल्प करने के लिए। यही को उसकी हेल्प नहीं करना चाहता बिकॉज उसने उसको अनजाने में एक सूज मारा था। हाँ, लेकिन मारा तो था सूज, इसलिए आखिरकार मान जाता है। जब उसे बाइट करता तभी उसका विजन वापस नहीं आता और जिंको भी अभी माफी मांगती। इस तरह से उसकी होप को इतनी बढ़ाने के बाद और फिर अभी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। नेट दिखाया जाता है सुजुकी लेकर आ गई होती है किया कोडो, जहाँ पर कि अबेनो को एक गेस्ट इंतजार कर रहा होता है जो कि वही युकाई लीडर होता है, जो कि पहुंच रहा होता है एशिया के बारे में। आखिर क्या है, मतलब इसके बारे में सब लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन जिसके बारे में गुरु को लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ अलग है। इसीलिए वह सुजुकी से कहती तुम्हारे काम के लिए थैंक्स और अभी तुम डे ऑफ ले सकती हो। इस बार वहां से वह चली जाती है और अबेनो समझ जाता है कि उसने सुजुकी को यहाँ से बाहर क्यों भेजा है। वह कहने लगता है कि आखिर तुम क्या जानना चाहती हो, वह अभी मेरे साथ में काम नहीं करता, उसका जो विजन है अभी वह नहीं रहा उसके पास में। इसीलिए इस बात पर युकाई कहने लगता है कि कोई तरीका नहीं जिससे हेल्प कर सके। इस बात पर बताने लगता है किस तरह से उसका लगाव था युकाई के लिए बढ़ता जा रहा था। इसी वजह से उसने तोमोरी नाम की एक युकाई के लिए अपने विजन को दे दिया और इस वजह से उसका विजन अभी खो चुका है। इस बात पर शायद तोमोरी उसकी हेल्प कर सकती है। इस पर युकाई कहता है हम लोग भी हेल्प करने के तैयार हैं, लेकिन वह कहते सब कोई फायदा नहीं है। लेकिन गुरु कहते हैं ठीक है अभी एक बार हेल्प लेनी चाहिए। इस बात पर अनुमान जाता है सारी युकाई होती हैं, अभी बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि कोडो में वेट करने के लिए। छोटी छोटी जो भी उसके फॉलोअर्स होते हैं वे भी उसके साथ में जाने लगते हैं और आसपास में पूछने लगते हैं कि किसने तोमोरी को देखा है। इस तरह से सारी छानबीन करने के बाद अबेनो सोचने लग इधर सारी छानबीन चल रही होती है। अबेनो सोचने लगता है इस तरह से आसिया का जो इन्फ्लुएंस है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है इस युकाई वर्ल्ड में, यानी अंडरवर्ल्ड में, जहाँ पर कितने लोग उसको हेल्प करना चाहते हैं। जो सारे युकाई होते हैं जिनकी पहले से यानी हेल्प की थी, सब लोग इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वापस आ गए होते हैं और सारी सिचुएशन बताते हैं। तोमोरी को पता चल चुका होता है इसलिए उसको बुलाया जाता है। अबेनो बता लगता है कि अगर आसिया की जो इंसाइट तुम्हें दे दी है उसके वास्ते उसे इंसाइट वापस नहीं आई है। इस बात के लिए वह रिग्रेट करने लगती है क्यों उसने आसिया के ऑफर को एक्सेप्ट किया था। लेकिन वह कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं बल्कि उसकी गलती, उसने अपनी इच्छा से ये सब तुम्हारे लिए किया था, अपनी आईसाइट को दी थी। लेकिन अभी उसकी जो इमोशंस है युकाई के लिए इतनी ज़्यादा है, इसी वजह से वह अपने आप को डिले करता जा रहा है उन इंसाइट को दोबारा रिकवर करने के लिए। इस बात को और रिग्रेट करने लगती है कि सच में ये सब उसकी काफ़ी बड़ी गलती है। लेकिन चिंता करने के लिए ना कहता और वह पूरा बैठ देगा जिससे कि वह आसिया की इंसाइट को वापस ला सके। लेकिन जाते हुए सोच रहा होता है अभी उसे क्या करना चाहिए। नेट जिनको कह रही होती है चिंता ना करने के लिए, इतनी जल्दी गिव अप ना करने के लिए, कोई ना कोई तरीका जरूर होगा तुम्हारी इंसाइट वापस लाने के लिए। लेकिन यही को कहता है आखिर उसने इसे क्यों नहीं बताया कि फजी है जो कि अभी वो उसके साथ में ही। नेट दिखाया जाता है अबेनो जो कि गया होता है वो कीना के पास में और कहने लगता है जैसे कि तोमोरी ने कहा था उस आसिया की इंसाइट आ जाएगी वापस, लेकिन अब तक नहीं आई है। वह कहने लगता है लेकिन तोमोरी ने इस बात में कभी झूठ नहीं बोला, नहीं झूठ बोली होगी। इस बात पर वह भी कहता हाँ उस बात पर झूठ नहीं बोलेगी, चिंता ना करने के लिए वह कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन तभी यही को कहता है कि वह तो अंडरवर्ल्ड की ट्रिप पर एक बार गया था ना, क्या उसने तोमोरी से इस बारे में बात की। इस बात पर कीना भी पूछने लगता हाँ आखिर तूने बात की तो तोमोरी ने क्या जवाब दिया। भाई कहने लगता है कुछ खास नहीं, उसने वही सेम कहा कि कुछ दिनों के अंदर ही उसकी इंसाइट वापस आ जानी चाहिए और जो कि आ जाएगी। भाई कहने लगता है ठीक है लेकिन हमें कोई रास्ता निकालना होगा जिससे कि हम उसकी इंसाइट को वापस ला सकें। उसके पास एक रास्ता है। नेक्स्ट यही को भी उसमें हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है तो यही को भी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट इधर दिखाया जाता है आसिया जो क्लास में बैठा होता है लेकिन सोच रहा होता है बेनू के बारे में और उसकी इंसाइट के बारे में। लेकिन टीचर उसको आवाज़ देते हैं लेकिन वह ध्यान नहीं देता है। तो वह कहते हैं क्या तुम नर्स ऑफिस जाना चाहोगे। लेकिन सभी क्लासमेट्स उसका मजाक बना रहे होते हैं बिकॉज वह नर्स ऑफिस जाता ही रहता है लगभग। तभी वहाँ पर आती है जिंको और जो कि उससे बात करने वाली होती है। लिंसी के साथ में पार्ट में पर एंड करते हैं। यदि सीरीज अच्छी लग रही है तो इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकती हो। ओनली 60 कमेंट चाहिए। यदि 60 कमेंट इस वीडियो पर आ गए तो इसका नेक्स्ट पार्ट 2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मिस ना करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपलोड को। बाय, सायोनारा।